अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? क्या हाल चाल है सबके? सब फिट फाट हैं? खुशबाश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि गेट लाइक थी आप, क्या ऐप थी वो? गेट लाइक थी। कल मुझे जो है वो पता चला है कि आप में से किसी एक स्टूडेंट का जो है वो अकाउंट बंद भी हुआ है ड्यू टू एक्सेसिव वर्क। ठीक है। रीजन ये थी कि ज्यादा ही इमोशनल आप हो गए थे। और ज्यादा इमोशनल जब बंदा हो जाता है, ज्यादा भी मोटिवेट जब हो जाता है ना, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। कौन स्टूडेंट है जिनके साथ ये इशू हुआ है? मुझे मेरा ख्याल बताया था इन्होंने, मिसबा ने बताया था। मिसबा मौजूद है क्लास में? क्या नाम है जी उनका, जिन्होंने ज्यादा काम किया और उनका अकाउंट बंद हो गया? $2 कह रही हैं कि उन्होंने बना लिए थे कल कल में ही। तो इतना ज्यादा स्पीड से नहीं चलना होता। इनकी पॉलिसीज को भी पढ़ें, क्या पॉलिसीज हैं। तो बनाने को $2 जो है वो एक अकाउंट पे बनाए जा सकते हैं, फिर अकाउंट बंद हो जाता है। बेहतर है कि दो अकाउंट ऑपरेट कर लें, एक अकाउंट की निस्बत एक पे एक ही बनाएं। दिन में एक ही डॉलर जो है वो काफी, और रुक रुक के बनाएं, थोड़ा ब्रेक ले लेके स्लो स्लो करके चले। तो सर मुझे कहा कि आप फॉलो नहीं कर सकती, एक डे में ज्यादा कर लिए। हाँ, बहरहाल वो ज्यादा नहीं करने थे ना। $2 तो ना बनाओ ना, $1 बना लो एक अकाउंट से। और दो अकाउंट हैं, अगर $2 बनाने हैं तो दो अकाउंट ऑपरेट कर लो, अगर $4 बनाने हैं तो चार अकाउंट ऑपरेट कर लो, लेकिन दो मोबाइल यूज कर लो, घर में और भी तो मोबाइल होंगे ना। तो सर $1 भी नहीं बना, शुमाइला कह रही है $1 भी नहीं बना। बस स्लो स्लो चलो, कोई मसला नहीं है। स्लो स्लो चलो। और 2.29 पे आपका बैन हुआ है शुमाइला, या आपका चल रहा है अकाउंट? है? अकाउंट चल रहा है, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो $2 जिन्होंने बनाए उनका बंद हुआ है, आपका नहीं बंद हुआ। $2 पूरे जिन्होंने एक ही अकाउंट में बना लिए एक ही दिन में, तो उनका बैन हो गया था ना। तो आप लोग बनाओ, स्लो स्लो बनाओ, कोई मसला नहीं है। जब आप उस सिस्टम के साथ आप हो जाओगे, आपका मतलब मिजाज बन जाएगा उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो फिर चलता जाएगा काम। सर कैसे किसी से पूछ कर बता दें कि कितने टास्क पे $1 बनता है? अच्छा, ये भी मैं बताऊं कि टास्क भी डिफरेंट है। हो सकता है आप जो है वो टिकटॉक पे ना टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आप रेडिट उस पे कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम वाले टास्क कर रहे हो, यूट्यूब वाले कर रहे हो, तो हर जगह का बजट अलग अलग होगा। तो मल्टीपल टास्क करके देखें कि कहाँ पे सेंट ज्यादा बनते हैं। ये अब टेस्ट करें उस ऐप को। ठीक है, उस ऐप को टेस्ट करें कि कहाँ पे ज्यादा जो है वो अमाउंट आपको रिसीव होती है, फिर वही वाले टास्क जो है वो करें, और थोड़े करें। एक अकाउंट पे एक दिन में $1 की लिमिट ही रखें। सर 500 to 600 टास्क पे $1 बनता है। अली रजा कह रहे हैं जी 600 से 500 टास्क, हाँ एक दिन में 500 से 600 टास्क ही परफॉर्म करें, और आराम आराम से करें। ठीक है ना, 500 600 टास्क करना जो है वो कोई बड़ा मसला नहीं है। एक दिन में किए जा सकते हैं। और $1 अगर बन रहा है एक अकाउंट पे, तो ठीक है, $30 महीने के एक अकाउंट पे बनाए, $30 दूसरे अकाउंट पे बनाए, और अगर ज्यादा पैसे बनाने हैं तो फिर चार अकाउंट बना लें, उनमें $4 आपके इजीली बनेंगे। चार का मतलब है $120 आप महीने के विड्रॉ कर लोगे। ठीक है जी। निदा निदा, आपका जो है वो माइक ऑन कर रहा हूँ। जी निदा, हैंड रेज है आपका, तो माइक ऑन है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम जी। निदा बताइए। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ जी सर, अलहमदुलिल्लाह सर। मैं तो बहुत ज्यादा खप गई हूँ कल से। गर्ल्स को भी इतना तंग किया, लेकिन वो जो है ना, ये हम्म। ऐप बताई थी गेट लाइक की सर, यहाँ साइन अप नहीं हो रहा मेरा। अच्छा, ठीक है। सर वो ईमेल अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हालांकि मैंने पहले सर मोबाइल लैपटॉप पे बना ली थी वो हम्म टिकटॉक पे, हम्म टिकटॉक अकाउंट जो है। फिर वो हम्म सारा मोबाइल पे कन्वर्ट किया, कल से खप रही हूँ। वही मैंने जो जीमेल है पहले लैपटॉप पे थी उसे मोबाइल पे भी किया है। देन अब हम्म मोबाइल से मैं ट्राई कर रही हूँ, वो साइन अप ही नहीं हो रहा, मेरी जीमेल ही नहीं एक्सेप्ट कर रही। बहरहाल लोगों के, बाकी लोगों ने बनाए हैं, आप भी बनाए और हेल्प लें। मिसबा एक्सपर्ट हो गई है मेरा ख्याल। मिसबा ने जो है वो किया है, टास्क भी किए हैं। मिसबा से पूछें आप, इनसे पूछें, जी क्या सर, नाम है, मैं गर्ल से पूछा था काफी देर को, उन्होंने शुमाइला से बता दिया। पूछें। शुमाइला भी जो है वो मैसेज में बता रही हैं यहाँ पे कि $1 ही नहीं है और 0.29 बने हुए इसका मतलब शुमाइला ने भी बनाया है। ठीक है, अली रजा भी कह रहे हैं कि 500 to 600 टास्क पे $1 बनेगा। तो अली रजा, आपने भी बनाया है या बस आप सुनी सुनाई बातें ही बता रहे हो? मतलब ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको इधर लगाया है कि आप इस रनिंग मंथ में को $5-6 जो है वो बना के विड्रॉ कराएं, ताकि आप एक अ, हमारे क्लास में ना एक अर्नर स्टूडेंट के तौर पे जो है ना आपका प्रोफाइल यहाँ पे सबमिट हो जाए। ठीक है, बाद में इस सेटअप को आपने रन करना है, किस लेवल पे रन करना है। मेरी बात सुने, लोग ना छोटी छोटी चीजें ढूंढ रहे होते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ठीक है, लोग ठीक है छोटी सर। छोटी सी चीजें ढूंढ रहे होते हैं, जहां पे सेंट भी बन रहे होते हैं ना, तो वो भी लोग ढूंढ रहे होते हैं। और फिर वो उसके लिए कोई ऐसा सेटअप बना देते हैं, अपने पास कोई ऐसा सेटअप बना लेते हैं जिसमें वो मतलब लोगों को हायर कर लेते हैं 5,000, 10,000, 7,000, 6,000 पे। ठीक है, मतलब इस तरह लोगों को तो चाहिए ना काम। काम करने के लिए सैलरी पे लोगों को रखा जा सकता है और एक सेटअप बना के उनको दिया जा सकता है, वो मशीन ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर रही होगी और आप उस पे आराम से जो है वो 40-50 हज़ार रुपये महीने का जनरेट कर लेंगे। तो ये है कि ये चीजें सीखें, इनको अप्लाई करें। जब आप अप्लाई कर लोगे, कुछ पैसे $5 आपकी जेब में आएंगे, तो फिर आपको रास्ते नजर आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए सारी क्लास को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारी क्लास को ये मैं कह रहा हूँ कि ये गेट लाइक वाला जो है ये प्रोसेस करें और $5-5 बनाएं, चाहे उसके लिए आपको एक महीना पूरा ही क्यों ना लगाना पड़े। ठीक है, ये सारी क्लास ने ये करना है, सारी क्लास ने। और मुझे $5 सब बच्चों ने विड्रॉ। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक तो आपको अकाउंट बनाने आएंगे, दूसरा आपको जो है वो साथ साथ ये भी पता चलेगा कि किस तरह से बाइनांस पे किस तरह से पैसा जो है विड्रॉ करवाया जाता है। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि गेट लाइक को जो है वो किस तरह से आप टिकटॉक के साथ अटैच करते हो, किस तरह से आप उसको क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम के साथ किस तरह से अटैच करते हो, बाइनांस के साथ कैसे अटैच करते हो। सारा प्रोसेस समझ आएगा और काफी सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगी आपको। ठीक है ना, ये काफी सारी बिल्कुल चीजें सर। आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ये करना है, हर सूरत करना है। ये जी सीखो सर, इनसे। और ये मिसबा क्वेश्चन है। से राब्ता करो, मिसबा आपको गाइड करेंगी। यहाँ पे जो 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 बच्चे बता रहे हैं कमेंट में कि जी हमने भी कर लिया है, हमने भी कर लिया है। ठीक है, 31 सेंट बने हैं। सबा तौसीफ कह रही है मेरे 31 सेंट बने हैं। ठीक है, तो ठीक है, 50 सेंट एक एक दिन में बना लें, इनफ। ठीक है, 2 दिन में $1 बन जाए, कोई मसला नहीं है, आराम आराम से बनाएं। 5 दिनों में आपके $2 बन जाएं, 10 दिनों में आपके जो हैं वो $5 अगर बन जाते हैं तो ठीक है। फिर $5 तो विड्रा तो करवाओ ना, अपनी जेब में पैसे तो लाओ ना। ठीक है, हाँ, ये जो आधा आधा सेंट बना रहे हैं ये बनाए, कोई मसला नहीं है, बनाओ। सर और एक और क्वेश्चन है, ये बिजनेस पे आपने कहा था ना, तो मैं भी तब से ट्राई कर रही हूँ, मेरे 2-3 अकाउंट बने हैं। तो मैंने वो फोरम पे लिंक जो है ना सेंड कर दिया। सर कुछ साइट्स है वहाँ जो आपने कहा था ना कि आपने फोरम ठीक पे मंथ। बैकलिंक आपने बनाए हैं? नहीं नहीं सर, बिजनेस लिस्टिंग पे। और कौन सी साइट के बनाए हैं निदा आपने? सर ये उसमें फोरम पे है एक जो ना, फोटो है। नहीं नहीं, साइट किसको टारगेट, लिंक किसके बनाए हैं सर आपने? बेल्स आउट का ही था। तो तुसी भी बेल्स आउट पे तो मिसबा लगी हुई है। जी सर, वो मैं ट्राई कर रही थी ना, प्रैक्टिस कर रही थी सर, आपने पहले की ये बताया हुआ था ना, तो मैं फिर भी ट्राई कर रही थी कि चले मैं जो अपनी तरफ से बना सकती हूँ वो बनाऊँ। सर हम्म। कुछ ये मीन्स की प्रैक्टिस तो हमें इसी तरह करनी है ना, किसी न किसी जगह पे।
तो सर कहीं जो है ना आपने कहा था ना फेक नंबर या फेक ईमेल एड्रेस देना। हमारा तो हमारी साइट का तो ना कबाड़ा करो ना निदा, आप ऐसे नहीं तो सर वो सही बन रहा है, जो बनाया है वो सही बना है। सही बन रहे हैं तो कम से कम मिसबा के अंडर काम कर लो। मिसबा आपको सर मैंने चलो मिसबा से पूछा था, मिसबा से पूछा था, वो उसने मिसबा, मुझे मिसबा आपके जुम्मे लगा दें ये 5 बनाओ आज, तो वो 5 बना दो, फिर अगले 5 बनवा लें। वो मिसबा चूंकि कर रही है ना, तो वो उनका काम थोड़ा उनको उनका हाथ बट जाएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। सर उनको इशू उनसे ये ले आ रहा लो, है कि कुछ उनसे जगह ले पे ना सर एक आईडी थी, उस पे मैंने ना फेक नंबर दे दिया, तो वो नंबर जो है ना उन्होंने कहा इस नंबर पे आपको मेल सेंड किया, आप वहां लो। से जाके अपनी वेरिफिकेशन करें। अब नंबर तो मेरे पास था नहीं, मैंने तो फेक दिया था। इस तरह के इशू आ रहे हैं। मैंने मिसबा को ऑफिशियल ईमेल बना के दी हुई है। ऑफिशियल ईमेल ना मैंने बेल्स आउट की बना के दे दी है। और अगर वो जो राइजिंग वाले हैं, राइजिंग वालों को चाहिए होगी ऑफिशियल, क्या नाम है उनका, अनीला लगी हुई है ना, अनीला, अगर आपको ऑफिशियल ईमेल चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताना, मैं आपको भी ईमेल एक बना के दे दूंगा आज। ठीक है, ऑफिशियल, जिस तरह वो होती है ना, contact@, bailsout.com, मतलब अपने अपनी वेबसाइट की ईमेल बना के दी है ऑफिशियल। बिजनेस लिस्टिंग में उसकी जरूरत पड़ती है तो अनिला आप मेरे से ले लीजिएगा, मैं बना दूंगा आपको वो। तो निदा, आपने अगर बनाने हैं ना तो आप मिसबाक से पूछें और इन्हीं से जी गाइडेंस सर, लें, वो क्योंकि बना हम तो रही हैं। सीख लिए हैं, मेरी मेरे साथ ये हो रहा है कि कोई ना कोई इशू आ जाता है, इस वजह से वो मैं। आपका वो हल करेंगी, मिसबा आपका हल करेंगी, और आपसे हाँ जी आपसे आपको सर। असाइन भी और वो। आर्टिकल राइटिंग जो है ना, वो मैंने आर्टिकल लिखा था, वो आप चेक कर लें, पता नहीं कि आपको पसंद आता है या नहीं, तो मुझे आइडिया हो जाए ना, आप मिस्टेक्स निकालेंगे, मुझे पता चलेगा नेक्स्ट कैसे वो करने आप जाने फॉर्म वाला। पे फिल कर दो ना, फॉर्म पे आर्टिकल भेज दो ना, मैंने सर वहां पे फॉर्म अभी। सर हाँ, फॉर्म पे मैं बेचा तो था आपको। भेज दी है ना, मैं वहां पे ड्यूटी लगा रहा हूँ आज आज इंशाल्लाह ड्यूटी लगा दूंगा उनकी, आयशा सर मलिक की लगा दूंगा, वो चेक करेंगी आपका कंटेंट। और फिर उसके बाद आपको ना, उनको मैंने नए प्रोजेक्ट्स पे लगा दिया, नए प्रोजेक्ट हैं। आपको मैंने शायद नहीं बताया कि उस पे कंटेंट हमें सिर्फ ना 6 या 7 वेब पेजेस का कंटेंट लिखना है उन साइट्स पे। सर आपने स्पिरिचुअल का भी बोला था, उस पे भी मैं करना चाह रही हूँ, उस पे मीन्स कि मेरा इंटरेस्ट है, किस ये पे क्लिक बोला करके था, मुझे किस दिखाई। पे बोला था? स्पिरिचुअल पे आपने बोला था ना। स्पिरिचुअल वे तो बोला था। स्पिरिचुअल वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो मैं आपको डोमेन दिखा देता हूँ, वो किस तरह की है, सर स्पिरिचुअल नहीं, डेस्क। मिल के अगर कर लें, बाकी गर्ल्स भी सुन कह तो रही थी, मैं लो, करना चाह सुन रही तो लो, सुन तो लो, आप थी। जी लोग सुन तो लो। आप ना सुने बगैर जो है ना, पाकिस्तानियों का मसला ये है कि वो सुनते हैं आधा, और रिएक्ट जो है वो डबल करते हैं। ठीक है, समझे बगैर रिएक्ट करते हैं। पहले सुन लो, पहले देख लो, जी फिर सर अगली जी। बात करो। ये एक वेबसाइट है स्पिरिचुअल डेस्क, ये पूरी क्लास को मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको स्पेसिफिकली नहीं दिखा रहा। जी सर। इस पे क्या किया हुआ है बंदे ने, इसने कंटेंट डाला हुआ है और कीवर्ड कुछ इस तरह के टारगेट किए हुए हैं कि जिनमें 24 स्पिरिचुअल नंबर मीनिंग, ठीक है, 243 का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, 232 का क्या, ये अब नंबरों पे शुरू हो गया। इससे पहले ये क्या कर रहा था, इसने किस तरह के आर्टिकल डाले हुए थे, हॉर्स टेल स्पिरिचुअल मीनिंग के, घोड़े की दुम की स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, डॉग के रोने की जो है वो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ ए डॉग क्रॉसिंग योर पाथ, ठीक है, ब्लैक हॉर्स स्पिरिचुअल मीनिंग, व्हाट इज द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ लाइंस, इंडियन इंडियन स्पिरिचुअल हॉर्स नेम, ठीक है, आशीविनी, धावला। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या करता है, ये बताता है कि अगर आपने ख्वाब में मोर देखा है तो उसके स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होंगे, अगर आपने जो है वो कोयल देखी है ख्वाब में तो उसके स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, अगर आपने कोई चीज भी किन्नों देखे हैं तो उसकी स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होंगे, अगर आपने कौवा देखा है तो उसके, चूहा देखा है, स्पिरिचुअल मीनिंग उसके क्या होंगे। मतलब ये इन कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो प्रीमियम है। प्रीमियम से मुराद मैं कहता हूँ कि वो ट्रैफिक है जो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि जो उन कंट्री से है जहां पे 1,000 विजिटर भी अगर आपकी डोमेन पे आ जाए तो वो आपको $2, $1.5 दे के जाता है। ठीक है, और अगर 2,000 विजिटर आए तो जाहिर है $3-4 आपके पक्के हैं। तो ये वो वाले कीवर्ड्स हैं, इन पे ट्रैफिक जो है वो सारी की सारी जो है वो प्रीमियम ट्रैफिक है। अब ये कर क्या रहा है, ये खुद नहीं लिख रहा, ठीक है, ये लिखवा रहा है चैट जीपीटी से। ठीक है, ओपन एआई से ये लिखवा रहा है, ये चैट जीपीटी से ये लिखवाता है। और ये पहला पैराग्राफ जो है ये मेरा ख्याल खुद लिखता है, या पता नहीं ये भी उसी से लिखवा लेता है। इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो हमने बना के, वैसे एक डोमेन भी इस पे मैंने लगा के 2 बच्चों को लगाया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि ये तो एआई कंटेंट से आ रहा है बंदा, ठीक है, ये जो है एआई कंटेंट से जो है वो अपने आप को रैंक कर रहा है, तो हम क्यों ना इस पे हैंडी कंटेंट जो है वो दें।
हैंडी कंटेंट से मुराद ये है कि इस तरह का, इस साइट को जरा आप बच्चों एक्सप्लोर करिएगा और आप में से वो बच्चा जो इस तरह के आर्टिकल को लिख सकता हो, ठीक है, इस तरह के आर्टिकल को लिख सकता, आपने कहा ना स्पिरिचुअल पे करना चाहती है, तो ये देखें ये पूरा ना इसने ये क्या कहता है, ये पहले इंट्रोडक्शन देता है उसका, फिर उसके कुछ 4-5 बुलेट पॉइंट्स बनाता है, ठीक है। हाँ जी, नॉलेज होना चाहिए ना, अक्सर रिसर्च करोगे ना आप, नॉलेज जी आप सर। कहाँ से, आप कोई नजूमी थोड़ी हो या ज्योतिषी थोड़ी हो कि आपको पता होगा कि ब्लैक कैट देखने का क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, गूगल से ही सर्च करोगे ना अल्लाह के बंदे। अक्सर जुल्फिकार नॉलेज आप नेट से ही लोगे ना, ठीक है। आप ज्योतिषी थोड़ी हो, ठीक है, वो थोड़ी हो, क्या कहते हैं, पंडित थोड़ी हो आप क्या करोगे, इसको सर्च करोगे, इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे, ठीक है, इन की पॉइंट्स को आप यहां से ही लोगे, ठीक है, कि ये जी सिंबल ऑफ गुड फॉर्च्यून है, किसको देखना, काली बिल्ली को देखना, उस पे ये अगली लाइन आप खुद लिखोगे, ठीक है, अपने वर्ड्स में, यही वाली बात आप अपने वर्ड्स में बताओगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है, अब ये भी इसका एक समझ लो कि रुख है, बिल्ली को देखना काली, इसको भी लिखोगे और ये वाली लाइन आप खुद लिखोगे। इसमें ये जो पहली 2 लाइंस हैं ये भी आप खुद लिखोगे, मतलब ये चीजें जो है वो आप एज इट इज कॉपी करोगे, ये वाली चीजें, और अगली जो लाइन है ये आप अपनी लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे, फिर 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली प्लगइन्स के थ्रू बनता है, ये मैं अपनी साइट पे हम ऑटोमेटिकली बनवाएंगे। फिर ये टेबल बनाओगे जिसमें गुड लक वाली लाइन जो है, ये वाला जो स्पिरिचुअल मीनिंग है ये यहीं से ले लोगे, लेकिन ये जो लाइंस हैं आगे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसकी, ये आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद की टेक अवेज हैं, इसमें भी ब्लैक कैट, ये वाली अगली लाइन आप लिखोगे, ठीक है, ये लाइन आप खुद लिखोगे, ये लाइन आप खुद लिखोगे, ये लाइन आप खुद लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे। उसके बाद ये वाली सब हेडिंग दोगे, ठीक है, ये हेडिंग भी आप अपने अंदाज में दे सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग द मिस्टिकल कनेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे इस हेडिंग को आप इस तरह से लिख सकते हो कि द मिस्टिकल कनेक्शंस ऑफ सीइंग ब्लैक कैट्स इन ड्रीम, ये इस तरह की हेडिंग आप बना सकते हो, ठीक है। मिस्टिकल कनेक्शन जो है वो जरूर आप लोगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द, इसको खत्म करके इस हेडिंग को आप अपने तौर पे लिख दोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक कैट्स इन स्पिरिचुअल बिलीव्स, या फिर आप लिख दोगे जी स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक कैट्स, ठीक है, ये सब हेडिंग जो है अपने अंदाज में आप लिख दोगे। फिर ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं इनको अपने वर्ड्स में लिखोगे, मतलब आप यहां से इन आर्टिकल से जस्ट जो है वो उनका आइडिया, सब हेडिंग्स, किस किस तरह से उसने उस टॉपिक को किस किस एंगल से कवर किया हुआ है, वो सारा आप उसको देख के फिर आप एक आर्टिकल लिखोगे, समझ आ रही है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप जो है लेकिन इस पे आप डी रैंक तभी कर सकोगे जब आप इस पे एआई कंटेंट नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे गूगल में जितने भी लोग अब इस वक्त इस कीवर्ड से रैंक हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, वो एआई से ही जो है वो लिख के, या फिर पहले एआई से लिखवा लेते हैं और फिर उसको क्विल बोट जो है एक सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, उस पे वो उसको रीराइट करवाते हैं, ठीक है, और देन वो अपने साइट के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पे जो है वो वेल एंड गुड जो है, वेल एंड गुड डोमेन है, ये रैंक हुई हुई है इस कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो आप इन तमाम डोमेन्स को एनालाइज करो, इन पे कंटेंट जो है, इस कंटेंट को पकड़ के चेक करो कि ये क्या एआई से लिखा हुआ है या फिर ये इसने हैंडी कंटेंट लिखा हुआ है। तो फर्ज करें मैं इस आर्टिकल को अगर चेक करना चाहता हूं तो मैं इस पैराग्राफ को पकड़ूंगा और एक टूल है कॉपी लीक्स का, ठीक है, कॉपी लीक्स पे मैं जाके इसको एआई कंटेंट डिटेक्टर पे मैं जाके इसको देख लेता हूँ कि ये पैराग्राफ जो है एआई है या हैंडी है। इस तरह के और भी काफी सारे टूल्स हैं ऑनलाइन, उन पे भी इसको वेरीफाई क्रॉस चेक किया जा सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, कॉपी लीक्स वाला क्या कहता है, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैंने देखा, कहता है जी ये बिल्कुल ह्यूमन रिटन, तभी देखो ना ह्यूमन रिटन है तभी तो वो गूगल में रैंक हो रहा है वो वाला बंदा, बाकी जो एआई से आ रहे हैं ना वो डी रैंक है। तो ये अगर इस तरह का कोई आर्टिकल लिखने वाला बच्चा है जो इस तरह की डोमेन पे चल सकता है, लेकिन मैं बता दूं अगेन कि किसी भी डोमेन पे अगर आपने काम करना है, किसी भी ब्लॉग पे अगर आपने काम करना है तो 1 साल आपने जहन में रखना है, ठीक है, 1 साल आपने अपने जहन में रखना है। ये मैं आपको ना ये जिस डोमेन को मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ ना, क्या नाम है उसका, पाक टैरिफ ही दिखाता हूँ ना मैं आपको। जी सर।
मैं उसकी ना आपको सारी वो दिखा देता हूँ, सर्च कंसोल में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से उसकी ट्रैफिक जो है वो कितने अरसे में कितने ट्रैफिक पे वो साइट पहुंच जाए। ठीक है, सर्च रिजल्ट्स में मैं ले चलता हूँ आपको, ये मैं ना दिखाता हूँ इसको, न्यू शेयर और ये, ठीक है, ये अब वही डोमेन है पाक टैरिफ। देख रहे हैं ना, ये इसका ग्राफ नजर आ रहा है आपको, सारी सारी क्लास मुझे बताए नजर आ रहा है आपको ये ग्राफ है। ये ब्लॉगिंग जो करना चाहते हैं ना वो सर पे कफन बांध के आएंगे। ठीक है, ये मैं पहले बता दूं, जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं ना वो सर पे कफन बांधेंगे, 1 साल का टाइम वो जेल में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि गूगल अब वैसे डोमेन्स को रैंक नहीं करता जिस तरह से पहले कर लेता था, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 30 दिनों में, 40 दिनों में, वैसे डोमेन्स रैंक नहीं होती। और ना मेरा मेथड है, अगर कोई और बंदा डोमेन रैंक कर रहा है इतने पीरियड में तो वो उसका अपना फॉर्मूला होगा। ठीक है, मुझे जो तरीका पता है वो मैं उसी तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो, अब ये मैं 6 महीने का ना इसका ग्राफ निकालता हूँ, ये डोमेन कब जब है लॉन्च हुई है उसका भी सारी हिस्ट्री। ये जनाब हमने सर्च कंसोल इस पे अप्लाई किया था किस तरीके को, ये 6 महीने का बता रहा है, हम 12 महीने का निकालते हैं क्योंकि अब 6 महीने से भी रेंज निकल चुकी है, इसकी पिच पुरानी हो गई है। ठीक है, अब ये डोमेन पे सर्च कंसोल लगा था कब, 12 फरवरी को। ठीक है, और एक क्लिक आ रहा था, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, ये अब देखो कि कितना मंथ, कितने मंथ जो है ये 2 क्लिक पे ही रही है। अब देखो 12 फरवरी से लेके हम 12 मार्च मार्च तक जाते हैं। ठीक है, 12 फेब है ना, 12 फेब है, तो हम 12 मार्च को जाते हैं। अब 12 मार्च तक जो है वो महक जो है वो डेली एक आर्टिकल इसको दे रही थी, कभी दो आर्टिकल भी दे रही थी। इस डोमेन को 9 क्लिक पे पहुंची है 1 महीने में। ठीक है, 1 क्लिक से 9 क्लिक पे ये पहुंची है कितने, 1 महीने में। फिर अगले 12 मार्च के बाद, मार्च के बाद अप्रैल आता है, 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल को ये 39 मतलब 40 विजिटर जो है इस पे आना शुरू हो गया था। ठीक 2 महीने के बाद, अब 2 महीने में 60 आर्टिकल डल चुके थे, 60 या 65 या 70, मतलब कभी दो डाल रही थी वो, कभी एक डाल रही थी, कभी दो डाल रही थी, और पूरी मेहनत कर रही थी। अब 40 विजिटर आना शुरू हुआ है। ठीक है, अब 40 विजिटर के बाद 12 मार्च है। अब ये ना आइडियल तरीन सिचुएशन है। ठीक है, इससे वर्स्ट भी हो सकती है आपके साथ, कि पता चले 3 महीने बाद भी आपके पास 5 7 विजिटर ही आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल सैंडबॉक्स जो है वो समटाइम 8 मंथ आपकी साइट पे रहता है, समटाइम 2 महीने में आपको वो सैंडबॉक्स से आपकी डोमेन निकल जाती है, समटाइम जो है वो 2 महीने में, समटाइम 1 महीने में, और समटाइम जो है वो 4 5 महीने भी लग जाते हैं सैंडबॉक्स से निकलने में। ठीक है, गूगल क्योंकि आपके डोमेन को टेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद 12 अप्रैल के बाद हम चलते हैं 12 मार्च को। 12 मार्च देख नहीं लिया हमने, मई, 12 मई, ठीक है, सॉरी 12 मई को चलते हैं। तो 12 मई को देखें 236 विजिटर जो है वो इस डोमेन पे आ चुका है। उसके बाद 12 जून को जो है वो इस पे तकरीबन 450 500 विजिटर है। फिर उसके बाद जुलाई की 12 को देखते हैं तो इस पे 800 विजिटर है, क्योंकि काम हो रहा है, मुसलसल काम हो रहा है। फिर जनाब हम चलते हैं 12 अगस्त, 12 अगस्त को इस पे 1600 विजिटर है। ठीक है, 12 सितंबर को इस पे जो है वो 2398, और अभी ये 2300 2200 पे ही घूम रही है, क्योंकि अब जो है थोड़ी वहां पे रुक रही है, यहाँ तक रुकती रही है, लेकिन अब इंप्रेशन जो है, चूंकि यहाँ पे इंप्रेशन इसके 76,000 पे गए थे, अब इसके इंप्रेशन जो है वो 85 86 हजार पे आना शुरू हुए हैं। ये रैंकिंग भी जब डोमेन की थोड़ी सी इन कीवर्ड्स पे जिन पे इंप्रेशन आ रहे हैं ना, इन पे जब फर्स्ट पेज पे या दूसरी तीसरी पोजीशन पे आएगी ना, तो फिर ये नीचे वाला भी ग्राफ जो है इसके साथ ही ऊपर लग जाएगा। पहले तो वो साथ साथ चल रहा था, अब थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर गया है, क्योंकि नए नए वेब पेजेस ऐड किए हैं, कैटेगरीज नहीं ऐड की हैं, अब वो थोड़ी ना रैंक नहीं है वो कैटेगरी। जैसे टेक जो है अब इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है इस पे, पहले इस पे सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन थी, अब जो है ये जॉब्स को भी टारगेट कर रही हैं। ठीक है, अब ये टेक की जो जिस तरह डिस्कॉर्ड को किस तरह से डिलीट किया जाता है, ठीक है, सर्वर पे किस तरह से जो है वो डिलीट डिस्कॉर्ड सर्वर कैसे करते हैं, ठीक है, मिड जर्नी का अकाउंट किस तरह से डिलीट किया जाता है, ठीक है, इसी तरह से जो है वो टिकटॉक पे किस तरह किसी को ब्लॉक किया जाता है, किस तरह से जो है वो हवाई वालों ने जो है ये न्यूज भी टारगेट कर, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ना अब टारगेट करना शुरू कर दी। इस वजह से ये थोड़ा गैप इसका बढ़ गया, क्योंकि अब वो कीवर्ड जो नए टारगेट किए हैं जिन पे इंप्रेशंस तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो अभी कीवर्ड रैंक नहीं है, इसलिए इन पे ट्रैफिक जो है वो उतना नहीं इस पे आ रहा। तो ये है एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक रनिंग जो प्रोजेक्ट है ना उसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
सर इनके इंप्रेशन ज्यादा है या ये क्या है? इंप्रेशन से मुराद होता है कि अब मैं आपको ना दूसरे ब्राउजर में लेके चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ना आपको स्टॉप शेयर करके दोबारा पुराने ब्राउजर में लेके चलता हूँ जहाँ पे हम वो कर रहे हैं ये, ठीक है। अब फर्ज करो जी यहाँ पे मैंने कीवर्ड पुट किया, ठीक है, जैज, ठीक है, बैलेंस चेक, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखें इस पे ये डोमेन यहाँ पे दूसरी तीसरी पोजीशन पे खड़ी है इनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे खड़ी है। पहली तीनों पोजीशन जो है जैज की ऑफिशियल साइट के पास है, उसके बाद हम हैं, और उसके बाद हमारे नीचे उर्दू पॉइंट है इस कीवर्ड के साथ, ठीक है। उर्दू पॉइंट को डी रैंक किया हुआ इन्होंने, महक ने। उसके बाद ब्लॉग पाकिस्तान डॉट पी के है, फिर उर्दू पॉइंट आ जाता है, फिर हमारी वेब आ जाती है, फिर टेक्नोलॉजिस्तान आ जाता है, फिर उसके बाद मोबाइल प्राइसेस आ जाती है। तो ये अब इस कीवर्ड से इन तमाम जो टॉप 10 जो डोमेन्स हैं ये यहाँ पे अपेयर हुई हैं, इन सबको ना इंप्रेशन मिला है सर्च इंजन के अंदर ना, इनको इंप्रेशन तो मिल गया लेकिन क्लिक नहीं मिल रहा ना। अब इनमें से जिसपे हम क्लिक करके विजिटर आगे बढ़ जाता है वो क्लिक है, और यहाँ पे जो देख रहा है वो इंप्रेशन है, भाई ये डिफरेंस है। टाइम पे एक्सप्लेन किया था आपने इनको, हाँ जी, इनको भूल जाता है, ये भुलक्कड़ है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला सीन है इनका। हाँ जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सुना है ना आपने, वो वाले केस हैं ये सारे। हाँ जी, अच्छा खैर, तो ये है ब्लॉगिंग में आने के लिए ना आपको फिर बहुत बड़ा वो चाहिए, सब्र चाहिए, जिगरा चाहिए, और देन फिर आप इसमें आके सक्सेसफुल होंगे। और साथ ही साथ आपके पास जो है वो स्किल भी होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट अच्छा लिखने की एबिलिटी कम से कम होनी चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी भी चाहिए, और आपकी जो है वो इंग्लिश ग्रामर पंक्चुएशन ये चीजें भी सही हो, और रिसर्च में भी आप अच्छे हों, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ फिर आपका जो है वो निश रिसर्च भी अच्छी हो, निश भी ऐसी हो। अब देखें महक ने जो निश सेलेक्ट की है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी ट्रैफिक है, 2000 3000 विजिटर पे भी कहीं $0.5 बनता है उनका। अगर मैं आपको एडसेंस के अकाउंट में ले जाऊं तो $0.5 बन रहा है इस ट्रैफिक के ऊपर भी उनका डेली का, ठीक है। महीने का रो के जो है वो 15 20 30 डॉलर $35 पे जाके मतलब वो खड़ी होती हैं, क्योंकि कभी $1 भी बन रहा होता है, कभी किसी दिन $2 बन रहे होते हैं, किसी दिन $0.5। तो वो कंसिस्टेंट नहीं, पाकिस्तानी ट्रैफिक है ना, पाकिस्तानी ट्रैफिक पे ज्यादा पैसा नहीं बनता। और ऑन द अदर हैंड जो है वो एक और डोमेन है जिसपे सिर्फ जो है वो 2000 विजिटर है, और वो $4 $5 डेली के बना रही है डोमेन। तो वो ट्रैफिक ट्रैफिक पे निश टू निश भी वेरी करती हैं चीजें। तो ये है कि कामयाबी के लिए निश का अच्छा होना, और फिर उस प्लान को, उस निश को एग्जीक्यूट करना, और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, कंटेंट फिर किस तरह का आप लिख रहे हो, वो सारी चीजें मेल मिला के ही फिर सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। कोई एक चीज नहीं होती जिससे आप कामयाब होते हो ब्लॉगिंग में, ठीक है। पूरा एक बिजनेस है, पूरा एक सेटअप है, लेकिन इसमें अगर आप सही कर रहे हो ना काम ब्लॉगिंग में, तो इसमें कामयाबी के 100% चांसेस हैं अगर आप सही काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपने अपना प्रोफाइल बना लिया, आपने अपनी गिग बना ली और आप वेट कर रहे हो क्लाइंट का, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ्रीलांसिंग के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको हर हर जगह पे टांग जरूर अड़ानी चाहिए, हर चीज को थोड़ा थोड़ा टेस्ट जरूर करना चाहिए। अच्छा, फरत भट्टी, आपको मैं माइक आपका ऑन कर रहा हूँ जी, फरत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, फरत बताइए। सर मेरा ना वो वेब भी नहीं हो रही डेवलप, मैंने उसको 3 ईमेल से ट्राई किया, बार बार डिवाइसेस भी बदले हैं, तो हो ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? क्या नहीं हो रहा आपका? वो जो 0 0 वेब पे हम आपने कहा था ना, आपने प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना है, तो वो नहीं आपको हो रहा। आपको कल बना के मैंने दिखाया तो है। सर आपने तो दिखाया ना, तो हमसे नहीं हो रहा। अब उसका मेरे पास क्या हल है, आप YouTube पे देख लें पूरा प्रोसेस, जीरो सर जीरो मैंने वेब। पूछा अच्छा, है। इसके अलावा एक और डोमेन है, उस पे भी करके आप देख सकते हैं। सर मेरे तो जैम्प पे बना लिया, हाँ जी जैम्प पे बना लिया तो जबरदस्त किया है। वर्ड प्रेस पे चले जाओ, वर्ड प्रेस के अपने उस पे चले जाओ, ठीक है, wordpress.com पे या मेरे ख्याल ORG, दोनों में से किसी एक पे जो है ये बनता है। क्रिएट अ फ्री वेबसाइट और ब्लॉग, यहाँ पे बना लो, वर्डप्रेस की साइट पे बना लो, ये wordpress.com पे जाके बना लो, ठीक है, यहाँ पे भी बन जाएगा। गेट स्टार्टेड, ओके सर। ये देखो यहाँ पे वो कहता है कंटिन्यू विद गूगल, हाँ जी कंटिन्यू विद गूगल,
ये मैं आसान वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या अजाब है जी, क्यों नहीं हो रहा लॉगिन? चलो हो गया। द बेस्ट नेम आर द बेस्ट नेम्स आर शॉर्ट एंड मेमोरेबल, चूज अ डोमेन। डोमेन नेम कहता है चूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जी जाहिद इकबाल मुल्तान, मतलब लंबा सा नाम ले लेता हूँ ना मैं, इसको फिर मसला बनेगा। अब वो कह रहा है कि ये नाम जो है ना डॉट ब्लॉग पे अवेलेबल है, रिकमेंडेड है, लेकिन इसके लिए $4 देने पड़ेंगे। डॉट कॉम पे आपको ये इतने देने पड़ेंगे। तो मैं इसको कहता हूँ फ्री वाला मुझे चाहिए, जाहिद इकबाल मुल्तान पाकिस्तान वर्ड प्रेस में। अच्छा, मैं जाहिद इकबाल खाली करके देखता हूँ, शायद मुझे मिल जाए वर्ड प्रेस पे। हाँ, वो कहता है ये जाहिद इकबाल 7 जो है wordpress.com इसका अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये प्रैक्टिस ही करनी है ना। अब ये फ्री वाला है ना, स्टार्ट विद फ्री पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पे कर लें अगर आप वहां पे नहीं हो रहा तो, ये ज्यादा आसान है। ओके देखो ये सर। करके मैं दिखा रहा हूँ, हाँ ये देखो। अच्छा जी, वो कह रहा है व्हाट आर यू सेलिंग, मैं कुछ भी नहीं उधर सेल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है इसमें से थीम कौन सा लेना है आपने, तो डिजाइन कौन सा सिलेक्ट करना है। थीम है ना, ये जो मैंने आपको बताया था थीम्स होते हैं। तो कोई सा भी थीम जो है ना, वो ये प्रीमियम प्रीमियम वाले को छोड़ दो, फ्री वाला थीम लो। और फिलहाल जो है फ्री वाला थीम सिलेक्ट करके आगे आगे की तरफ चलो। अब इसको क्या बीमारी हो गई है? जाहिद इकबाल 7 था ना, नहीं सेटअप किया इसने, ये नहीं किया। हाँ जी, तैयार हो गई है साइट। और हम इसके इसके WP में चलते हैं। हाँ जी, ये बन गई है, देखो ना। वगैरह इसमें से थीम में से कौन सा कलर आपको चाहिए, क्या डिजाइन लेना है, कोई सा भी आप इसके ना उसमें चले जाओ, कंटिन्यू कर दो, बस कुछ भी ना करो, कंटिन्यू कर दो। हाँ जी, टर्निंग ऑन द लाइट्स, मेकिंग इट ब्यूटीफुल, पर्सनलाइजिंग योर साइट। ये बना रहा है, ये बना रहा है। ये थोड़ी देर में इसकी शक्ल भी थोड़ी चेंज, देखो ना, थीम भी इंस्टॉल हो गया तो शक्ल भी चेंज हो रही है साइट की साथ साथ। हाँ जी, ये हो रहा है जी, ये हो चुका है, 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 ठीक है। अब क्या कह रहा है जी, कस्टमाइज करना है, स्किप फॉर नाउ, वो भी फिलहाल स्किप कर दो जी, मैं नहीं, अभी डिजाइनिंग बाद में करूंगा, ठीक है। ये देखो जी, WP एडमन में हम आ चुके हैं। अब इसके साइट के इधर हम स्लैश लिखते हैं, WP-एडमन में जाते हैं, और ये हम डैशबोर्ड में पहुंच चुके हैं, ठीक है। वही वाला आ गया ना वर्डप्रेस का, माई होम स्टैट्स अपग्रेड, ये इसमें बहुत सारी चीजें इजाफी दी हुई हैं, ठीक है। तो सर जी जी। ठीक है सर, इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। एक और क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअल डेस्क वाले में हमने असल में लिखना है कि ख्वाब में अगर ये दिखा है तो ये इसका मतलब बनता है, ये लिखना है उसमें, मतलब हर चीज का वो स्पिरिचुअल मीनिंग में वो तो नहीं। आर्टिकल, वो साइट जो है ना उसको जरा एक्सप्लोर करिएगा। स्पिरिचुअल डेस्क जो डोमेन है ना, वो किसी किसी की है, मतलब हमें ऐसे निश हमें मिली है, उसको जरा खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और बाकी जो है एक और मेरे पास ना निश है बड़ी जबरदस्त। सर वो स्पिरिचुअल वाले पे मैं उसके मतलब उस वाले से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिख के भेज सकती हूँ, आप देखने के लिए आपके। हाँ जी, हाँ जी, मुझे भेज सकती हैं, बिल्कुल भेज सकती हैं। फरत और भट्टी आप मुझे भेज सकती हैं, लिख के भेज सकती हैं। सर इतने मेरे ना वो जो गिग्स है ना उस पे 800 प्लस जो है वो इम्प्रेशन है, और क्लिक्स भी ना अच्छे हैं, तो लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। अच्छा, कितने इंप्रेशन है? 800 प्लस हैं। 800+ इंप्रेशन है, चले मुझे वो गिग भी चेक करवा दीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप अपने जो है वो ये जो काम मैंने बताया है, इसको जरा फोकस करो आप। ये जो मैंने ओके। ऐड ऐड गेट लाइक पे जा रही हैं आप? नो सर मैंने नहीं किया वो। क्यों, आपने क्यों नहीं किया? बस सर ऐसे ही। नहीं ऐसे ही कैसे कि मैंने सबको कहा है सब करें, मैंने तो सबको कहा है, आपने क्यों नहीं किया?
सर ये वैसे ही नहीं किया। नहीं नहीं करके आज ये दिखाओ, आज करो ये काम, ठीक है। 2 दिन है, कल का दिन है छुट्टी का आपका, तो ये 2 दिन में आपने कम से कम भी आप सब लोगों के ना जो है वो 2 दिनों में $1 तो बना लो ना, ठीक है। 2 दिनों में $1 तो हर सूरत आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। सर वैसे है ना लिखने में मतलब आर्टिकल लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वैसे भी मेरा ना एक कम्पिटिटिव टेस्ट है 10 कुछ दिन बाद ना, तो इस वजह से मैंने अभी नहीं किया। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अगर आपका टेस्ट है तो फिर आपको दे देते हैं रिलैक्सेशन, लेकिन आपने ये काम लाजमी करना है, ठीक है। 10 तारीख को है टेस्ट आपका। 29 अक्टूबर, अभी टेंटेटिव डेट शीट है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लाहौर से हैं आप? लहजा तो आपका लाहौर वाला है सारा। सर सियालकोट, सियालकोट। अच्छा ठीक 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 ठीक, वही इर्द गिर्द एरिया मिलता जुलता ही है ना। चले ठीक है, आप ये करें, ये वर्ड प्रेस पे देखो मैंने बना दिया है, इस पे बना लो। नहीं है तो और भी बहुत सी साइट्स हैं, यहाँ पे गूगल पे लिख लो 00 वेब होस्ट का जो है अल्टरनेटिव कौन सी साइट्स हैं, वेब होस्ट अल्टरनेटिव, ये इस तरह लिखा करो, अकल इस्तेमाल करो, आपको 3600 वेबसाइटें मिल जाएंगी जो 00 वेब होस्ट की तरह की हैं और फ्री में आपको वर्ड प्रेस का जो है वो दे देती हैं। ओके अच्छा, सर। लाहौर के लोग ऐसे नहीं बोलते, मुझे तो लगता है ये लाहौर और इर्द गिर्द के सराउंडिंग जो है ना वो ऐसे ही बोलते हैं, जरा थोड़ा सा ना वो खींचते हैं उसको, लाइन को। जी सर थोड़ा लंबा करके बोलते हैं। हाँ, वो थोड़ा ना उसको एंड पे ना थोड़ा सुर लगा देते हैं बात के एंड पे, ये मैंने फील किया है, सुर लग जाता है आपका सर ये। इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है, लो जी। इम्प्रेशन बहुत खतरनाक चीज है, इसके बारे में ना आसमा आप ना इतना सोचें, ये बहुत खतरनाक चीज है, आपके करियर को ना ये तबाह कर सकते हैं इम्प्रेशंस, ठीक है। अभी ना इस पे सोचो, गौर ना करो ज्यादा, फिलहाल जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको जरा गौर कर लो। सर ये डाउन एरो है सर, क्लास का ध्यान किधर है? हाँ जी, ये तो अब क्लास ही बता सकती है कि क्लास का ध्यान किधर है। नहीं सर, लाहौर इज एक्सेंट इज डिफरेंट देन सियालकोट, हाँ जी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मेरी मैं माजरत चाहता हूँ इस पे शहर के, मैंने गलत ये बात की, मैं बहक गया था असल में। सर वो पूरे लाहौरी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है चलो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मुझे मुझे जो है ना आप इस पे वो कर दें, क्षमा कर दें मुझे महाराज। फिलहाल मैं आपका माइक क्लोज कर रहा हूँ फरत, आप मुझे ना ओके। वो बना के मुझे ना वो दीजिएगा, आर्टिकल दीजिएगा उस पे, स्पिरिचुअल पे अगर आप लिखना चाहती हैं ना तो आप लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ जी सर, वी आर लाहौरीज, सॉरी जी सॉरी मारिया सॉरी सर, मेरी गिग पे इंप्रेशन माइनस में चल रहे हैं, चले गए हैं, तो सर ने जो पेज ओपन किया हुआ है आप इसको सीन कर रही हैं या नहीं कर रही? हाँ जी, मुमताज साहब गाइड करते हैं सही वाले, बहक गया था, हाँ जी मैं बिल्कुल बहका हुआ इंसान हूँ, आगे चलते हैं अब, ठीक है। मोहसिन रजा आपका मैं माइक ऑन, फिर मोहसिन कहेंगे सर जो है ना वो मेरा माइक ऑन नहीं करते। मोहसिन आपका माइक ऑन अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहसिन आपका क्या सवाल है? सर मैंने आपको ना यूट्यूब का ना एक चैनल शेयर किया, वो मेरा चैनल था। पिछले दिनों आपने चैनल का भी कहा था ना, तो मैंने वो कंफर्म करना है कि मेरा यानी आप चैनल देखते हैं जरा, वो सही है। उस पे यानी 2 वीडियोस मेरी थी, उस पे लिखा हुआ है कि यानी कॉपीराइट लिखा हुआ है। कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि वो डिलीट कर दूं या क्या करूँ, वो आप देख के बता दें जरा। अगर कॉपीराइट लिखा हुआ है तो भाई उनको डिलीट कर दो, सीधी बात। और अच्छा। और जो YouTube तो है, वो YouTube पे भी चैनल मैं कुछ पढ़ाया, मेरे बात सुनो, अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया YouTube पे, पढ़ाना शुरू करूंगा, YouTube डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तब आप अपनी सारी ठीक गलतियां कोताहियां दूर कर लीजिएगा उन लेक्चर्स की रोशनी में, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, गुड गुड, शाबाश जी। मिस्टर मोहम्मद रिहान आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी रेहान। सर एक्चुअली मैं सर ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। सर इससे रिलेटेड मैंने आपसे पूछना था कि ये कैसी हम्म। निश रहेगी और उस पर मतलब काम हम कर सकते हैं। देखो, निश ढूंढनी आपको पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक डोमेन ढूंढी स्पिरिचुअल डेस्क के नाम से, ठीक है, ये वाला। अब इस डोमेन पे मैंने देखा कि इस पे ट्रैफिक कितना है, मुझे जब इसके ट्रैफिक स्टैट्स का पता चला तो ये थे कोई 439K, ठीक है। 400 500 जो हजार हैं, इसका मतलब है महीने में अगर 4 लाख विजिटर आ रहा है इसके ऊपर, 4.5 लाख आ रहा है, चलो 4 लाख ही कंसीडर करें, तो डेली का कितना विजिटर बनता है जरा कैलकुलेट करें आप। हम्म, हम्म, करें ना, करें करके बताओ।
10,000 ऑलमोस्ट नहीं बनेगा 4 लाख विजिटर अगर महीने का हो तो उसको 30 से तकसीम कर दो यार, 30 से। सर। 30,000 ऑलमोस्ट 30 34,000 34,000 डेली का आ रहा है। 34,000 का डेली का आ रहा हो तो ये तो जो है वो 3 दिनों में लाख हो जाता है अल्लाह के बंदे हैं। 13,000 आ रहा है, चलो 10,000 कंसिडर कर लो, 10,000 ठीक है, 10,000 कंसिडर कर लो, 13 को छोड़ दो, क्योंकि ये टूल थोड़ा सा एग्जेजरेट भी सम टाइम कर रहा होता है। तो फर्ज करो इस पे 10,000 विजिटर है, और विजिटर भी देखो इस पे कहाँ पे है, सारा प्रीमियम है। तो मुझे ये निश बड़ी अच्छी लगी, लेकिन अब मुझे ये देखना था कि ये डोमेन कितना पुराना है। ठीक है, ये कहीं को 10 साल से तो काम नहीं कर रहा। अगर 10 साल से काम कर रहा है तो मुझे भी फिर उस लेवल पे पहुंचने के लिए 10 साल का अरसा दरकार होगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस डोमेन को, इसका मैं एज चेक करूंगा वेब आर्काइव में। ठीक है, वेब आर्काइव में मैं देखूंगा ये कब डोमेन मार्ज वजूद में कब आया था। ठीक है, वैसे भी किसी भी डोमेन की एज जाननी हो तो उसके लिए हु इज इंफॉर्मेशन भी जांची जा सकती है, और भी बहुत से टूल्स हैं, लेकिन मैं ज्यादातर जाता हूँ वेब आर्काइव के ऊपर। अब जब मैं वेब आर्काइव में जाके इसका देखता हूं कि ये कब जो है ये लाइव हुआ था डोमेन, फर्स्ट टाइम वेब आर्काइव ने कब इसको कब इसको डिटेक्ट किया था, तो ये मुझे ना, वो कह रहा है वेब इनिशिएटिव अल्टरनेटिव सोर्स, कोई देख लो भाई, कह रहा है ये है, ये नहीं दिखा रहा। तो दोबारा इसको देखते हैं, शायद वेब आर्काइव में देख लें, और भी एक दो टूल्स हैं, हु इज इन्फो में चले जाते हैं, हु इज इन्फो। ठीक है, वेब आर्काइव अभी इस डोमेन को नहीं हमें बता रहा। इसकी दो तीन ना, ये दो तीन जो सर्च रिजल्ट्स में साइट्स आती है ना, इनमें से किसी ना किसी को जरूर पता होगा कि ये डोमेन कितना कितना का पुराना है। ठीक है, ये इस पे भी सर्च डाल दिया हमने, और ये बता रहा है कि जी ये स्पिरिचुअल डेस्क जो है क्लाउड फ्लेयर, इस पे वो लगा हुआ है, अपडेट हुई थी फला को। और ये रजिस्ट्रेशन इसकी देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायरेशन डेट जो है वो कहता है 2024 के 3 को होगी, और क्रिएशन डेट जो है 2022 की है इसकी। ठीक है, 2022। और अब कौन सा चल रहा है? माइक बंद कर गए हो मिस्टर मोहम्मद रेहान साहब? यस सर माइक सॉरी बंद सर ना करो ना, माइक बंद ना करो। अब आपको मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपको मैं पूरी जी कहानी बता रहा हूँ। आप बाकी भी लोगों के ये सवाल होंगे, मैं सिर्फ आपको जवाब नहीं दे रहा, ये सवाल और भी बहुत से बच्चों के होंगे कि जी हम इस निच यस पे काम करना चाहते हैं, हम फलां निच पे काम करना चाहते हैं, और हम फलां पे, यही सवाल होते हैं ना आप लोगों के। तो मैं सबको ही, यस क्योंकि ये जेनेरिक सा सवाल है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपका इंडिविजुअल होता तो शायद मैं अपने लेक्चर को रोक के ये ना बताता आपको चीजें। अच्छा, अब ये जो है, अब ये हु इज जो डोमेन है whois.com, इस पे चेक कर लेंगे, बहुत इजीली बता देता है। ये भी वैसे बता देते हैं और ये भी बता देते हैं। ये देखो, ये भी बता रहा है कि ये डोमेन जो है एक्सपायर होगी 30/9/2024 को, रजिस्टर हुई थी 30/9/22 को, और अपडेट हुई है 2/10/2000, मतलब 2022 को जो है ये 2022 के 9वें महीने में 9वें महीने में ये जो है ये रजिस्टर हुई थी, और आज भी जो है 9वां 10वां महीना, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल इस डोमेन की एज है, पूरी 1 साल, इससे ज्यादा नहीं है। अब मैं देखूंगा कि इस 1 साल में ये इतनी ट्रैफिक पे तो जो पहुंची है। ठीक है, तो इस पे टोटल आर्टिकल कितना पब्लिश है। ठीक है, टोटल आर्टिकल पब्लिश चेक करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ SITE साइट, और 2 नुक्ते लगा देता हूँ, वो जो कॉलम होता है या क्या होता है, कॉलम लगा के इसको मैं गूगल कर देता हूँ। यहाँ पे वो कहता है 2270 रिजल्ट्स हैं इसके 1 साल में। ठीक है, इसके काफी सारे पेजेस, कांटेक्ट सर ये वो होगा, तो मुझे यहाँ से नहीं अंदाजा हो रहा कि इसके टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। मैं इस साइट को, इसकी ना वो साइट मैप खोल लेता हूँ, sitemap.xml। ठीक है, sitemap.xml इसका नहीं है, साइट मैप index.xml, ये आ गया। ठीक है, बाज साइट्स का साइट मैप डॉट एक्सएमएल से खुल जाता होता है, बाज का साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स से खुल जाता है। अब इसको जो है रैंक मैथ इन्होंने प्लगइन कर रखा है, रैंक मैथ जो है इनका साइट मैप बना रहा है, और टोटल 11 जो है वो साइट मैप है इसके। अब इन 11 साइट मैप में पोस्ट साइट मैप 1, पोस्ट साइट मैप 2, पोस्ट साइट मैप 3, ये सारे पोस्ट साइट मैप ना हम 3 4 5 निकाल लेते हैं, और इनको देख लेते हैं सबको, 5 6 7 8 9
10, ठीक है। अब ये 10 पे हर किसी एक पे 199 आर्टिकल हैं, दूसरे पे भी 199 आर्टिकल हैं, तीसरे पे भी 199, उस पे भी 199 199। इट मीन्स कि ये साइट मैप डिफरेंट बनाना, लेकिन ये सब पे ना आर्टिकल एक ही तरह का मेरा ख्याल चल रहा है। द बेनिफिटरी, ये देखते हैं हम इसको कॉपी करके ना, हम देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, इतने सारे जो साइट मैप इसने बनाए हुए हैं, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं बना रहा ये। अच्छा जी, ये बिल्कुल जो है इसके पास टोटल आर्टिकल कितना है, हर साइट मैप पे डिफरेंट डिफरेंट ही लग रहा है मुझे। ये पूरे ना 199 199 199 और 70 इस पे हैं और 5 इस पे हैं। अब ये टोटल आर्टिकल कर लो कितने लिखे हुए इसने, 200 200 400 500 600 700 800 900 1000 11 12 13 14 15 16 17 18 1800 आर्टिकल एक हैं, 70 एक हैं और 5 एक हैं। अब ये चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से लिखवा रहा है, ये हैंडी कंटेंट नहीं है। हैंडी कंटेंट होता तो एक साल में मैक्सिमम 365 आर्टिकल होते हैं इसके पास, ठीक है। अब ये ना, अब एआई से चूंकि लिखवा रहा है तो एआई तो 5 मिनट में 10 मिनट में आपको आर्टिकल लिख के दे देता है, बस आपने फिर उसको ड्राफ्ट करना है, पब्लिश करना है। अब इसके पास चूंकि टीम बड़ी है, कुछ अर्सा पहले मैंने कोई 1.5 महीना पहले देखा था तो इस पे इतना आर्टिकल नहीं था, कोई 400 आर्टिकल ही था इसके पास। अब ये ना टीम, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग अच्छी हो गई है और साइट इसकी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अब ये जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। टीम शीम इसने बिठा ली होगी, बच्चे बिठा लिए होंगे इसने, और अच्छी अर्निंग ये बंदा कर रहा है, ठीक है। एडसन्स पे जो है इसने मोनेटाइज किया हुआ है और अच्छी अर्निंग कर रहा है। अब आपने देखना ये होता है कि आप जिस निश को टारगेट कर रहे हैं, कोई ऐसा डोमेन उसमें ढूंढ के लाएं जिसपे ट्रैफिक भी अच्छा हो, जिसपे जो है वो 1-2 सालों में जो है वो डूएबल जॉब हो, ठीक है। अब आपको कंटेंट भी चेक करना आता है कि एआई है या हैंडी है, ठीक है। चेक कर सकते हो ना आप ये कंटेंट, यस चेक करके देखो अपना जो भी निश आपको मिले कि इस निश पे मुझे काम करना है। अगर तो आपको वो हैंडी कंटेंट वाली निश मिल जाए और उस पे देखें कि वो जो है इतना आर्टिकल आप उस टाइम में लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। अब अपनी कैपेबिलिटीज को भी देखना होता है और निश को भी देखना होता है, निश के अंदर लिखे गए कंटेंट को भी देखना होता है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को भी देखना होता है और उस डोमेन के ऊपर मौजूद ट्रैफिक को भी देखना होता है और उस डोमेन की एज को भी देखना होता है, ठीक है। अगर आप देखो ये सारा रेड कर दिया, इसका मतलब है ये सारा कंटेंट जो है एआई है। अब नजर आ गया ना, एआई कंटेंट डिटेक्ट हो गया, यस ठीक है। तो ये चूंकि एआई कंटेंट है तो इसको हाथ से लिखना ही नहीं पड़ा उसको, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा भी डाल दे, वो चाहे 3000 आर्टिकल डाल देता तो हमें कोई उसमें अचंभा ना होता, हमें कोई हैरत ना होती, क्योंकि लिखा ही जो है वो एआई ने है इतना आर्टिकल। सही तो इस तरह का कोई निश अगर आपको मिल जाती है, कोई डोमेन, मुझे अगर आप निश किसी पे कहोगे कि काम करना है, लेकिन मुझे आपको एग्जाम्पलरी कोई डोमेन निकाल के दिखानी पड़ेगी कि जी ये एक डोमेन मैंने सर्च किया है गूगल से जिस पे इतना ट्रैफिक है और इसने 2 साल में इसको रैंक किया है, इतने ट्रैफिक पे ये लेके गया है, इतने इसके आर्टिकल हैं, ये हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये जब आप सारी चीजें यस मुझे पूरी एक केस स्टडी दिखा दोगे रिसर्च करके, और फिर साथ ही साथ मैं महीना 1.5 महीना आपको फिर मैं कहूंगा कि चलो बैठो और जरा 1.5 महीना मुझे आर्टिकल तो लिख के इकट्ठे करके दिखाओ ना, कि आप मुस्तकिल मिजाजी से लिख भी सकते हो या नहीं लिख सकते। जब आप 1-1.5 महीना आर्टिकल लिख के रखोगे, मुझे दिखाओगे, 1.5 महीने में 40 आर्टिकल लिखे हुए दिखाओगे, 50 आर्टिकल लिखे हुए दिखाओगे, फिर मैं आपको कहूंगा हाँ जी अब आप ओके हैं, अब मैं आपको डोमेन भी डाल के देता हूँ, उसको ऑप्टिमाइज भी करके देता हूँ, देन मैं आपके साथ काम भी करता हूँ। समझ आई बात की? यस सर हाँ, ये कर लें आप, ये सारी क्लास में यस से जो जो करना चाहता है वो कर ले। और अगर मेरे साथ ऑलरेडी मेरी रिसर्च की हुई निशेस पे आना है, जैसे मैंने ये एक सर्च करके रखी हुई है, ठीक है, स्पिरिचुअल डेस्क है, इस पे अगर किसी ने आना है वो आ जाए। अगर कोई और निश अगर कोई ढूंढ के ले आता है तो वो भी आ जाए, लेकिन मुझे पहले एक जो है वो जीती जागती डोमेन दिखानी पड़ेगी जिसपे 1-1.5 साल में रैंकिंग जो है वो ली हो, ट्रैफिक भी उसने ली हो और डूएबल जॉब हो और आप उसको कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च का तरीका मैंने काफी हद तक आपको एक्सप्लेन कर दिया। और यस अगर आप नीचे रिसर्च, आपको नहीं पता कि मैं किस निश पे काम करूं, ये भी एक सवाल होता है कि मैं किस निश पे काम करूं, आया मैं किस निश पे काम करूं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। एक डोमेन है, क्या नाम है यार उसका, फ्लिपा। फ्लिपा पे चले जाएं, ठीक है। इस पे डोमेन्स जो है ना बिकने के लिए आती हैं,
इस पे ऑलरेडी जो है वो बहुत से बिजनेस जो है वो सेल होने के लिए आते हैं। इसको इसके फिल्टर लगा लें, इस पे साइन अप कर लें, बहुत इजीली साइन अप हो जाता है जी। उनके उनकी प्राइसेस भी ये बता रहा होता है और उनकी जो है वो भी बता रहा होता है। ठहरो, यहाँ पे ना मैं ट्रेंडिंग में ब्लॉग है तो ब्लॉग में चलते हैं, ठीक है। ये अब ये सारे ब्लॉग बिकने के लिए हैं। यहाँ पे कुछ फिल्टर भी हैं जिनमें आप इनकी एज वेज भी लगा सकते हो कि जी हम जो है वो मंथली यूजर इतना होना चाहिए, डोमेन का एज जो है वो 1 साल जिनका हो बस वही आए सामने, ठीक है। ये कम से कम जो है ये 3 मंथ बता रहा है, तो आप 6 मंथ, 1 साल, 2 साल का, इस पे 1 साल का फिल्टर लगा के ना अब इस पे छोड़ेंगे तो ये सारी डोमेन जो है वो बिकने के लिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिनकी एज ही 1 साल है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 1 ईयर इसकी डोमेन की एज है और फाइनेंस इसकी निश है और $60,000 में इसकी Yes. आस्किंग प्राइस है। और जनाब इस पे अभी तक कोई बिड शिड मेरे ख्याल लगी है, किसी ने लगाई है या नहीं लगाई। नेट प्रॉफिट जो है वो इसका मंथली जो है वो 1,000 मतलब $1,700 महीने के ये कमा रही है, इसीलिए तो $60,000 में बिक रही है ये, ठीक है। फिर जो है वो ई हेल्थ मैगजीन है, ये $250 में सेल हो रही है, $107 पर मंथ जो है अर्न कर रही है। इसकी डोमेन की एज 1, मतलब यहां से आप निश आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. हाँ, बाकी बच्चों को भी आई है या नहीं आई? ये देखें, पेरेंट अवेयरनेस पे एक डोमेन आई हुई है $900 में, $129 पर मंथ ये अर्न कर रही है, 1 साल इसकी एज है, ठीक है। parentawarenet डोमेन का नाम है, क्या नाम है? Parent away. parentawarenet, ठीक है। यहाँ से निश रिसर्च की जा सकती है। ये जो आपका फ्लिपा है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको, ये देखो अब डोमेन पे पहुंच गए हैं। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं, इसका भी वही वाला ऑपरेशन करते हैं। ये जनाब आपके पास ये 0 विजिटर पे खड़ी है, देखो कोई विजिटर फ्लिप इसने तो नहीं, सिमिलर वेब ने तो कोई विजिटर नहीं इसका उठाया, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं गूगल पे डाल के कि इस पे कितना आर्टिकल, गूगल के पास कितने यूआरएल हैं इसके, ओ सॉरी, इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइट, SITE साइट कॉलम, और अब ये देखो सिर्फ 8 पेजेस कहता है मेरे पास आए हुए, गूगल कहता है सिर्फ 8 आर्टिकल ने। इसीलिए तो ये यार कितने मांग रहा है, $900 मांग रहा है, पता नहीं कर क्या रहा है ये। ट्रैफिक भी नहीं है और लेकिन यहाँ पे आर्टिकल तो बहुत ज्यादा बता रहा है, 23 पेज तक इसने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये देखो ना, 23 पेज है, हर पेज पे 10-10 आर्टिकल लगाओ तो 23 पेजेस पे कितने टोटल आ गए? 23 को जरा 10 से जरा देना, 230. हाँ 230 आर्टिकल होंगे इसकी साइट पे, 230-40 Yes. आर्टिकल होंगे। एक साल में इतने ही पब्लिश होते हैं ना, इससे ज्यादा तो पब्लिश हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये निश जो है ये भी सेल होने के लिए, टॉप 30 वेज टू डेवलप एप्रिसिएशन, ठीक है। ये आर्टिकल हैं, आर्टिकल की लेंथ से आपको पता चलेगा कि कितना लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है। ये सेम वो वाला थीम मेरा ख्याल इसने यूज किया हुआ है जो हमने पाक टैरिफ पे लगाया हुआ है, मुझे तो वही लग रहा है, पता नहीं वो है ये कौन सा है। जनरेट प्रेस, नहीं वो नहीं, उससे मिलता जुलता ही है, सादा सा ही थीम है कोई, है मतलब उससे मिलता जुलता ही कोई थीम है। खैर, ये यहाँ से आपको फ्लिपा से बहुत से निश के आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। निश आइडियाज यहाँ से आप इसको इसको एक्सप्लोर करते जाओ। देखो डोमेन का नाम भी इन्होंने लिखा है, $4,000 में कह रहा है, buzzriddles.xyz, ठीक है। ये डोमेन है, ये डोमेन है, इनको एक्सप्लोर करते जाओ, आपको ब्लॉग के आइडियाज मिलते जाएंगे, ठीक है। निश रिसर्च मैंने आपको एक ही 5 मिनट में मैंने आपको काफी सारी चीजें वो बता दी हैं, Yes, sir. ठीक है ना। जिन लोगों ने ब्लॉगिंग में आना है तो वो ये चीजें देखें। सर इधर से डोमेन परचेज करके काम किया जा सकता नहीं, इधर ज्यादातर वो डोमेन्स आती हैं हिरा जो मरने के कगार पे होती हैं, ठीक है। वो लोग जो रैंक करके कमा के फिर उनको लग रहा होता है कि डोमेन मेरी अब सर्च से निकल रही है, कोई ना कोई अपडेट लग गई है मुझे गूगल की, ठीक है, कोई पेनल्टी लग गई है, जब वो गिरने लगते हैं ना तो वो यहाँ पे आके फ्लिपा पे सेल कर देते हैं, ठीक है। बेहतर ये होता है कि अपनी डोमेन खड़ी की जाए, उसका सारा स्कोप आपको पता होता है। मैंने जितने भी आज तक डोमेन खरीद के मैंने उस पर काम करने की कोशिश की है, मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े डोमेन हमने बाय किए हैं बहुत इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन चूंकि जिस बंदे ने बनाई होती है ना वो उसको उसकी ना नब्ज नब्ज से वाकिफ होता है, उसको पता होता है कि फलां चीज मैंने फलां जगह पे इंस्टॉल की है, फलां को मैंने ऐसे लेके आया हूँ, फलां पे मैंने ये काम किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में खुद अपना काम खड़ा करना चाहिए, ठीक है, अपना बिजनेस खुद खड़ा करना चाहिए। उसमें यह कि आप काम सीखते हो,
और काम का स्कोप समझ आ जाता है। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ फिर आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, फिर आप जाओ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो भी हर्ज नहीं है कि यहाँ से खरीदी नहीं जा सकती, लोग खरीद के यहाँ से अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो डोमेन खड़ी करते हैं और $50-60 महीने का कमाने के बाद उसको जो है वो उसको सेल करने पहुंच जाते हैं कि चलो जी हमने आईफोन खरीदना है या हमने ये खरीदना है, चलो डोमेन सेल कर देते हैं। तो वो बच्चे जो इस तरह के जो बच्चे आते हैं ना, उनसे डोमेन ले लेनी चाहिए। ठीक है, वो एक तो आपको सस्ती, आपके जो सैंड बॉक्स का टाइम है 6 महीने 8 महीने, उससे डोमेन निकल चुकी होती है। ठीक है, अब आपने भी तो पैसे दे के खरीदनी है ना, आप उसको खरीद लो और उसके बाद फिर उस डोमेन को नेक्स्ट लेवल पे आप ले जा सकते हो। लेकिन ये भी तब करना है जब आप अच्छी तरह से चीजों को समझ चुके हो, खुद से आपने डोमेने खड़ी की हो, रैंक की हो, तब आप ये काम करो। ठीक है, देखो ना, आपको एक फैक्ट्री चलाने की समझ ही नहीं है और आप चलती हुई फैक्ट्री खरीद लो, तो फिर आप वो फैक्ट्री बंद कर दोगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ हीरा, कि आपको एक फैक्ट्री चलाने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने एक फैक्ट्री खुद से बना के उसको तरक्की नहीं करवाई, उसको कामयाब नहीं किया, और उसी तरह की फैक्ट्री चलती हुई आप खरीद लो, हो सकता है, पॉसिबल है कि आप उसको बंद कर बैठो, आपसे उसके सारे स्कोप हैंडल ना हो पाए, कंटेंट पे आप लैग कर जाओ, ऑफ पेज पे लैग कर जाओ, कहीं और सर्वर पे, होस्टिंग पे, उसकी स्पीड पे, कई चीजें तो देखनी होती हैं एक डोमेन को चलाने के लिए। सर फाइवर पर वर्डप्रेस की कोई गिग की सर्विस सेल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैं इसीलिए तो वर्डप्रेस आपको पढ़ाना शुरू किया है। अच्छा चले, खैर रेहान साहब, आपको मेरा ख्याल है कि आपके सवालों के काफी सारे जवाब मिल चुके हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो कंफ्यूजन तो नहीं हुई बच्चों को? ये जो मैंने चीजें बताई हैं, फ्लिपा एंड देन जो है वो ट्रैफिक को जानना, और देन जो है किसी भी पेज के इंडेक्स पेजेस को देखना या उसके टोटल जो है वो वेब पेजेस को काउंट करना, इसमें तो नहीं कोई मसला? आपको समझ आने में कोई मसला तो नहीं था ना? सादा सादा सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा बड़े बड़े रौले नहीं है। इजी है ना, इजी है ना, किसी भी निश को ना, फिर ये यही नहीं है, फिर उस डोमेन को हम डालते हैं वहां पे सैमरश में, एएचआरएफ में, जब हम किसी डोमेन को, किसी निश को हमने एनालाइज करना होता है ना, फिर हम वहां पे भी डालते हैं, वहां पे भी देखते हैं, और 4-5 टूल से क्रॉस चेक हो जाता है ना, जब फिर हमें एक लमसम सा अंदाजा होता है कि ये डोमेन कहाँ खड़ा है और क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस के बाद हम फिर उसमें, उस डोमेन के अंदर फिर हम ना गलतियां तलाश करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा है रैंकिंग में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्पीड में आया लैग लैग कर रहा है, या फिर कंटेंट में ये प्रॉब्लम में जा रहा है, किस जगह पे ये प्रॉब्लम, उसके फिर प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, और हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम काफी सारे मिल जाएं और निश भी हमें जो है वो अच्छी लग जाए, तो फिर हम उस पर अपना प्रोजेक्ट डालते हैं। ऐसे नहीं डालते कि बस निश अच्छी है, काम अच्छा है, ट्रैफिक आ रही है तो डाल दो, लेकिन हमें ये भी देखना होता है ना कि हम डालेंगे तो हमने भी तो रैंक होना है ना। ठीक है, उसको डी रैंक भी तो करना है ना, तो उसकी थोड़ी बहुत कोताहियों को भी हमने देखना होता है, और अगर हमें मिल जाए मेजर फॉल्ट्स, तो समझो कि फिर वहां पे आपके लिए चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं फिर आपके लिए। सर सब्सक्राइब कीप फ्रॉम काइंडली, क्या है जी? सब्सक्राइब कीप फॉर काइंडली, क्या ये कह रहे हो भाई? सब्सक्राइब कर लें इसको, चैनल को, ये क्या चीज है? देखो, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो हम जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे नहीं। हाँ जी बच्चों, अगर करना है ये तो infopedia.pk है, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी वो खोजी वाला काम मुझे ना मोहसिन बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सब्सक्राइब करवा दिया था, क्योंकि वो काम मजेदार था। तो आपके पास जो है वो कितने 40 सब्सक्राइबर हैं और इनिशियल है, चलो कर दो, फिर भी कर दो, फिर भी बच्चों से मैं कहूंगा कर दें जी सब्सक्राइब इनको। ठीक है, ये infopedia.pk को कर दें जी सब्सक्राइब, मोहसिन का फायदा हो जाएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ, बल्कि डॉक्यूमेंट की तरफ भी क्यों जाएं, हम अपना वर्ड प्रेस की डोमेन के अंदर चलते हैं। ठीक है, रोजी की तलाश। अच्छा मुझे जी बताएं कि हम किस ब्राउजर के अंदर थे कल, जिसमें हमने वो वर्ड प्रेस का वो किया था इंस्टॉल? कोई नाम याद है? ये जीमेल में कौन सा था वो? किसके उस पे गया था मैं विश पे गया था, लाइबा पे गया था, मरियम पे गया था, या किस पे गया था मैं, या फिर मोहम्मद, इमरान, वलीद, या किस पे गया था? हिना पे, हिना के उस पे थे हम। चलो देख लेते हैं, हिना को देख लेते हैं। आओ जी, हम अपने ब्राउजर को शिफ्ट करते हैं, और डोमेन का नाम क्या था जी हमारा? वो डोमेन का नाम क्या था बताओ, जो हमने वो ली थी? अजीब सा क्या था वो?
अजीब सा नाम, ब्रांड ऐसे करके था, चलो यही आ गया। इसको लॉगिन कर लिया हमने, ठीक है। अब और लॉगिन करने के बाद ये अपडेट्स में मैंने बताया था कि जो चीज़ अपडेट होने वाली होगी वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपडेट होने वाली फिलहाल कोई चीज़ नहीं है। करंट वर्जन 6.3.2 है और इस वक्त भी जो है वो लेटेस्ट वर्जन इस वक्त इंस्टॉल है। प्लगइन कोई इंस्टॉल नहीं है, थीम को इंस्टॉल नहीं है, इसलिए कोई भी अपडेट यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पोस्ट के अंदर। तो पोस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो पोस्ट के नीचे 4-5 ऑप्शन और भी खुल जाएंगे। ये एडवर्टाइजमेंट जरूर इसने करनी है होस्टिंगर ने, ठीक है। तो जब हम पोस्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो पोस्ट के नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन मौजूद हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। क्या क्या हैं बताओ जी, क्या क्या नाम है? ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल पोस्ट है, ऑल पोस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो जितनी इस वक्त पोस्ट हमने अपने ब्लॉग पे की होंगी, जितने भी हमने पब्लिश किए होंगे वेब पेजेस, वो सारे के सारे जो पोस्ट की मद में किए होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊं, डॉक्यूमेंट भी मैं साथ साथ में ना ओपन कर लेता हूँ, गूगल डॉक्स, docs.google.com, ठीक है। ये एक नोट्स भी हम बना लेते हैं ना, ठीक है। वर्डप्रेस, फिलहाल बेसिक सेटिंग है, फिर एडवांस में हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फिलहाल बेसिक सेटिंग। तो वर्डप्रेस की जो बेसिक सेटिंग्स हैं, ये 11 पे है ना सारा, चलो ये 15 पे तो नीचे वाला तो होगा, इसको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। तो वर्डप्रेस की जो बेसिक सेटिंग है, सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया जी कि अपडेट्स। अपडेट्स के अंदर जो है थीम, प्लगइन्स एंड वर्डप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। इसकी जो अपडेशन होती है, जो भी कोई नया वर्जन आया हो वो हमें बताता है कि मैं आया हूं, मुझे अपडेट कर दो, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज बता दूं, मेंशन कर दूं कि वर्डप्रेस की साइट जो होती है, वर्डप्रेस की साइट, इस साइट में वेब पेजेस जो हैं ऐड करना हो, सॉरी कंटेंट, कंटेंट ऐड करने के 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। नंबर 1 ए पोस्ट, बी पेजेस, ठीक है। पोस्ट्स एंड पेजेस, कंटेंट ऐड करने के, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कंटेंट ऐड करने के क्या होते हैं, 2 जो हैं वो 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 जगह होती हैं, पेजेस एंड पोस्ट। मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट है पाक टैरिफ, ठीक है। इस पे अगर हमने कोई वेब पेज ऐड करना है, जैसे ये एक वेब पेज है, तो ये पेज हमने अगर बनाना है तो इस पेज को बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हम पोस्ट के थ्रू बनाएंगे ये वेब पेज, या फिर हम पेजेस के थ्रू ये वेब पेज बनाएंगे। ये वेब पेज है, ये वेब पेज ही, ठीक है। ये जो बना हुआ है ना, ये वेब पेज है। इसको 2 तरीकों से बनाया जा सकता है वर्डप्रेस में, या तो हम पोस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे या फिर हम पेजेस का ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। ये दो ये जो बात है ये क्लियर हुई है कि हम अगर कोई भी अपनी वेबसाइट पे, वर्डप्रेस की बनी हुई वेबसाइट पे जब हम वेब पेज क्रिएट करना चाहेंगे, कोई भी वेब पेज क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है, कंटेंट वाला कोई भी वेब पेज, कुछ वेब पेजेस क्रिएट होते हैं वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो हम खुद से, जो जिसमें कंटेंट ऐड करना हो, जिसमें हमें जो है वो प्रॉपर एक उसको पेज को बना के हमने रैंक करना हो, उसमें कंटेंट ऐड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वैसे तो और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, टैग है, कैटेगरीज हैं,
लेकिन वो जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे अब यहाँ पे मैं यूटिलिटी बिल्स की कैटेगरी में जाऊं या टेलीकॉम की कैटेगरी में जाऊं, तो ये कोई कंटेंट वेब पेज नहीं होता, ये हमारे काफी सारे कंटेंट पेजेस जो हैं उन की वजह से ये पेज क्रिएट होते हैं कैटेगरीज के। ठीक है ना, अब ये देखें ना, ये टेलीकॉम की कैटेगरी है, इसमें सारे वेब पेजेस शो हो रहे हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेक टिप में जाऊंगा तो पेज तो ये भी, वेब पेज तो ये भी टेक टिप का क्रिएट हो रहा है। ठीक है, वेब पेज तो ये भी एक क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये डायनेमिक है। ठीक है, ये जो पेजेस हैं ये डायनेमिक हैं, ये स्टैटिक नहीं है। और वो जो पेजेस हैं जिनके ऊपर कंटेंट मुस्तकिल रहता है वो स्टैटिक पेजेस होते हैं। ठीक है, स्टैटिक पेजेस को या स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए यहाँ पे मैं चलो कर देता हूँ वर्डप्रेस की साइट में स्टैटिक, ठीक है, कंटेंट स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए दो ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट ऐड करने का चलो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस की साइट में स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है, बनाने के लिए दो ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए दो ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिन दो ऑप्शंस को हम यूज करते हैं वो कौन से हैं? ये बनाने को बी क्यों नहीं आ रहा यार? हाँ, बनाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस की साइट में स्टैटिक वेब पेजेस बनाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं जिनको हम जिसमें एक पोस्ट है और एक पेजेस है। स्टैटिक से मुराद वो पेज होता है, वेब पेज होता है जिसमें कंटेंट मुस्तकिल रहता है। ठीक है, और इसमें हम अगर वेबसाइट में कोई भी तब्दीली करेंगे, वेबसाइट में हम कोई और भी अगर वेब पेज ऐड करेंगे तो इस पेज के ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, अलबत्ता टेक टिप का जो वेब पेज क्रिएट किया गया है, अगर हम इसमें इस पेज पे कौन सा जो है वो इस वक्त कंटेंट शो हो रहा है, जॉब्स इन कनाडा शो हो रही हैं, हाउ टू डिलीट ये हो रहा है, और अगर हम टेक टिप में एक और पोस्ट आर्टिकल डाल देंगे तो यहाँ पे ये जॉब वाला जो है ये नीचे चला जाएगा और जो नया आर्टिकल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो लास्ट में जो ये हाउ टू एक्टिवेट है ये अगले पेज पे चला जाएगा, सेकंड पेज पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो वेब पेज है ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है, मतलब ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं इस पेज के अंदर, और चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम नए नए आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, नए नए वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, होम पेज भी बाज औकात कुछ साइट्स के जो होम पेजेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, और कुछ साइट्स के ऊपर जो है वो डायनेमिक होते हैं। अब ये जो साइट है इसका जो होम पेज है ये डायनेमिक है, क्योंकि हम नया आर्टिकल जो ही पब्लिश करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है, और जो पुराना आर्टिकल होता है वो अगले पेज पे चला जाता है, और एक वक्त में होम पेज पे 10 आर्टिकल के जो हैं वो क्या कहते हैं, टाइटल, उसका एक्सर्प्ट और उसका जो थंबनेल है वो शो हो रहा होता है। समझ आ रही है बात की या नहीं आ रही कि स्टैटिक और डायनेमिक पेज में क्या फर्क होता है? वेब पेज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक वो होता है जो बदल रहा होता है, ठीक है, जिसमें चेंजेस आ रही होती हैं, और स्टैटिक वो होता है जो मुस्तकिल वही रहता है। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेजेस अगर हमने क्रिएट करने हो वर्डप्रेस के अंदर तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, पोस्ट और पेजेस। और वो कहाँ नजर आ रहे हैं? ये पोस्ट है और ये नीचे पेजेस है, मीडिया के बाद पेजेस एंड पोस्ट। पोस्ट, फिलहाल हम सबसे पहले पोस्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं, पोस्ट क्या होती है। पोस्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 3 या 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, चूंकि टैग्स और कैटेगरीज पोस्ट से ही रिलेटेड है इसलिए उन्होंने वर्डप्रेस ने इसको पोस्ट के नीचे ही जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑल पोस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब तक की जितनी भी पोस्ट हमने कर रखी हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, अब तक की जितनी भी पोस्ट हमने कर रखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आ रही होती हैं। मैं साथ ही साथ जो है इसका भी WP एडमिन खोल लेता हूं ताकि हमें जो है वो एक कंपैरिजन हम आपको बताते जाएंगे कि जी ये देखो यहाँ पे 200 पोस्टें हैं और यहाँ पे 0 हैं तो 0 नजर आ रही हैं, यहाँ पे जो है वो काफी सारी पोस्टें नजर आ रही हैं। अभी फिलहाल मैं इसका यूजर नेम और पासवर्ड भी कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, पाक टैरिफ का यूजर नेम और पासवर्ड भी मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ ताकि मैं लॉग इन कर सकूँ। कहाँ पे गया जी? हिना, हिना को यहाँ पे हम टाइटल देते हैं और इसका जो है वो पासवर्ड कॉपी करके ले आता हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करूंगा और लॉगिन करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, जहां पे कंफ्यूजन हो मुझे आपने रोक देना है और मुझसे आपने पूछना है कि सर ये कंफ्यूजन हो रही है हमें। ठीक है, आपने रोक देना है, क्योंकि तसल्ली तसल्ली से स्लो स्लो हम इन चीजों को, महक लॉगिन, ये हमारे सर्वर पे ना सिक्योरिटी चेक है।
ये हैकर से बचने के लिए ये सिक्योरिटी पीसी गार्ड लगाया हुआ है। ये हमें ना बार बार हमें आजमाता है, चेक करता है। बाज़ औक़ात आईपी भी बैन कर देता है पकड़ के, अगर हम कल गलत हरकतें कर रहे हो ना तो ये हमारे आईपी को भी पकड़ के बैन करता है। अच्छा, ये हम पोस्ट में जब जाते हैं, ठीक है, तो पोस्ट में जो ही हम जाएंगे, इसके भी हम पोस्ट में गए हुए हैं और इसकी भी पोस्ट में जब हम जाते हैं तो सामने हमें यहाँ पे नजर आता है ऑल पोस्ट इस वक्त कहता है 293 पोस्ट हैं और माइन जो है वो 286 है, क्योंकि हम महक के अकाउंट में बैठे हैं। यहाँ पे और भी राइटर है, आयशा आयशा जुहेब भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आयशा जुहेब भी लिख रही हैं और महक भी लिख रही हैं, दोनों लिख रही हैं। तो वो आयशा जुहेब के अकाउंट से चूंकि हम नहीं है इस वक्त, हम चूंकि महक के अकाउंट से हैं, तो महक के टोटल जो हैं वो 286 हैं, टोटल 293 हैं। पब्लिश्ड इनमें से 292 हैं। एक अभी कहता है ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है आपका, ये देखें यहाँ पे ड्राफ्ट में एक पड़ा हुआ है। और कॉर्नर स्टोन 0 है, और फंड भी 13 है, और सेल्स काउंटर स्टोन जो है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो वो कह रहा है कि आपके ऑल एक आर्टिकल है, पब्लिश भी आपका एक है। जब हम वर्डप्रेस डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हैं ना जैसे ही, तो हेलो वर्ल्ड का एक आर्टिकल है जो बाय डिफॉल्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका होता है, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पलरी आर्टिकल। इसी तरह से एक एग्जाम्पलरी कैटेगरी भी बनी होती है जिसको अनकैटेगराइज के नाम से जो है वो लिखा होता है। तो ये चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट होती हैं। सर हमारे पर एक आ रहा है पोस्ट, लेकिन हमने तो अभी तक कोई नहीं। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना तूबा, ये मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुन लिया करो, ठीक है। भागते हो अपना चेक करने के लिए, ये मैं मेरा अपना आपकी तरह ही मैंने ये बनाई है साइट। तो जब हम वर्डप्रेस नया नया इंस्टॉल करते हैं ना जब पहली दफा, तो ये हेलो वर्ल्ड जो है ना ये बाय डिफॉल्ट एक आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, और वो आर्टिकल नहीं होता, उसमें लिखा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस वो एक पोस्ट कर देता है। ये बाय डिफॉल्ट ये होता है, ठीक है। मैं तो ये किया करता हूँ जब भी मैं नई डोमेन अपनी इंस्टॉल करता हूँ ना, जो प्रोफेशनल डोमेन है, ये तो टेस्टिंग के लिए ना, इस पे तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैंने ये डोमेन इंस्टॉल की थी तो इसका जो है ना ये वाला आर्टिकल मैंने फौरी लॉगिन करते साथ ही इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद इसको बिन कर दिया था, मतलब इसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था, इसको मैंने डिलीट कर दिया था, ताकि मेरा वो वाला आर्टिकल गूगल के पास ना चला जाए जो जिसपे कंटेंट ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे आके इसको मैं डिलीट परमानेंट भी कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डिलीट परमानेंट, ताकि ये रहे ही ना, ठीक है ना। ना होगा और ना इंडेक्स होगा, तो इसको मैं फौरी तौर पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आल पोस्ट में अब हम जाते हैं, तो अब चूंकि मैंने सारे आर्टिकल डिलीट कर दिए हैं तो वो कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास कोई भी आर्टिकल इस वक्त मौजूद नहीं है। और अदरवाइज ऑन द अदर हैंड जो है पाक टैरिफ की डोमेन पे 293 जो हैं वो ऑल आर्टिकल्स हैं, माइन जो हैं वो 286 हैं, पब्लिश जो हैं वो 292 हैं, ड्राफ्ट में एक पड़ा हुआ है। ड्राफ्ट में अगर देखूं तो वो जाहिर है कोई ना कोई इनमें से आयशा या फिर महक जो हैं वो काम कर रही होंगी, ठीक है। टेक टिप में ये लास्ट मॉडिफाई वो कह रहा है कि 17/9/2023 को 12:42 पे उन्होंने लास्ट इसको मॉडिफाई किया है। और ये मेरे ख्याल रात 17/9 को, 9/17 क्या है, 17/9 नहीं, ये मेरे ख्याल ये कोई ऐसे बना के उन्होंने ना छोड़ दिया है, हालांकि ये है ही नहीं, ठीक है। इसको वैसे परमानेंटली हम डिलीट ही कर देते हैं, नहीं वो खुद ही करेंगी। खैर हम इस पे जाते हैं, आपको ये बता रहा है कि ऑल आर्टिकल्स इस वक्त ये हैं, ठीक है। और अगर आप ड्राफ्ट में जाना चाहते हैं जो अभी आपने पब्लिश नहीं किया हुआ, ड्राफ्ट में वो कंटेंट होता है, जो वो आर्टिकल होता है जो बना के हम छोड़ देते हैं कि कल बाकी का हिस्सा हम कल इसको एडिट करेंगे, तस्वीरें कल डालेंगे, हेडिंग्स कल सेट करेंगे, टेबल कल सेट करेंगे, ठीक है। सर इसका फायदा नुकसान क्या है जी, किसका जी फायदा नुकसान? अमादुद्दीन, किसका फायदा नुकसान पूछ रहे हैं आप? बताओ जी। अमादुद्दीन, सवाल पूछते हो फिर अधूरा छोड़ देते हो, फिर पूरा सवाल पूछो। जो आर्टिकल ऑटो पे पब्लिश होता है इसका ना फायदा है ना नुकसान है। नुकसान ये है कि गूगल में जाके इंडेक्स हो जाएगा आपका, ऐसा वेब पेज इंडेक्स हो जाएगा जिसपे कंटेंट ही नहीं है, फारग सा है, तो वो फिर गूगल पे एक गलत सा इम्पैक्ट जाएगा। रेड ग्रीन डॉट्स क्या हैं, कहाँ पे हैं जी रेड ग्रीन डॉट्स? ये डॉट्स, ये यहाँ पे ना गाड़ी आप आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। कौन पूछ रहा है ये ड्राफ्ट्स? रेड और कौन पूछ रहा है रेड और ग्रीन का? शहर, शहर यहाँ पे गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। इनको मैंने आपको नहीं बताया, ये छोड़ दो ये चीजें, ठीक है। आपके यहाँ आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे, यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं आ रहे।
ये डिफरेंट प्लगइन्स के फंक्शंस हैं। ये प्लगइन आप ऐड करते जाओगे ना, ये योस्ट की वजह से आ रहा है। ये जो योस्ट का प्लगइन हुआ हुआ है ना, ये इस वजह से बता रहा है कि इसका एसईओ ग्रीन है, इसका एसईओ में मसला है, इसके ऑन पेज में मसला है, इसके ऑन पेज में मसला है। ये हमें असिस्ट कर रहा है। ये एसईओ योस्ट जो है ना, ये प्लगइन, ये हमें यहाँ असिस्ट कर रहा होता है कि आपके टाइटल में मसला है, या आपकी डिस्क्रिप्शन में मसला है, या आपके कंटेंट में मसला है, या डेंसिटी आपकी ठीक नहीं है, या कीवर्ड आपका प्रोमिनेंट नहीं है। वो बहुत से मसले मसाइल हैं, वो ये हमें असिस्ट करता है। जिस तरह आप आर्टिकल लिखती हो, ग्रामरली नहीं आपको वो करता है जी। जिस तरह ग्रामरली आपको बताता है कि यहाँ 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 गलतियां हैं, तो ये वर्डप्रेस में भी कुछ ऐसे प्लगइन्स हो जाते हैं जो हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में हमें असिस्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं चलो आपको ये भी बता देता हूँ कि ग्रीन और रेड का क्या मतलब। फिलहाल यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास टाइटल जो है आर्टिकल का ये है, ऑथर इसका ये है, और ये इसकी कैटेगरीज है, और ये इसके अंदर टैग लगे हुए। टैग हम यूज नहीं करते, ठीक है। ये वो कह रहा है पब्लिश हुआ था इस डेट को इस टाइम पे, ठीक है। और ये जो है इस डेट को इस टाइम पे पब्लिश हुआ था। ये तो जो था वो इस पे पब्लिश हुआ है। इसमें एक कमेंट आया हुआ है, इसमें जो है दो कमेंट्स आए हुए हैं, इसमें दो कमेंट्स ऑडियंस की तरफ से आए हुए हैं, इसमें एक कमेंट आया हुआ है, इसमें एक कमेंट। ये सारे जो है ये बता रहे हैं हमें कि आपके आर्टिकल। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों आते हैं? हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि हमें अगर पुरानी किसी पोस्ट को एडिट करना हो तो हम उसको यहाँ से एडिट पे क्लिक कर देते हैं। या फिर आज हमने आधा पोस्ट बनाई है, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, उसको हमने कंप्लीट करके आज पब्लिश करना है, तो हम ड्राफ्ट में जाके उसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल जितने आर्टिकल आपने वेब पेजेस बना के पब्लिश किए हुए पोस्ट के पोर्शन में, वो सारे के सारे यहाँ पे जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू का मतलब है कि अब हम नया एक पोस्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक नया पोस्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐड न्यू और ऑल पोस्ट की समझ आई है या नहीं आई बता दो। जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया है तो अब ये जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना टाइटल शाइटल ये वो दे सकते हैं। वो कहता है वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर। ये आपका जो है वो ब्लॉक एडिटर है। पहले हम क्लासिक एडिटर यूज किया करते थे। इस साइट में मेरा ख्याल क्लासिक एडिटर चल रहा है पार्क टैरिफ में। यहाँ पे जो है वो गुटेनबर्ग जो है वो वाला एडिटर है। मेरा ख्याल है कि आपको गुटेनबर्ग के ऊपर ही चीजें सीखनी चाहिए। मुझे भी पूरी तरह से नहीं आती, मुझे क्लासिक एडिटर बहुत अच्छे तरीके से आता है। गुटेनबर्ग में मैं भी थोड़ा सा नालायक हूं, लेकिन मैं आपको गुटेनबर्ग पे ही सिखाऊंगा, क्लासिक एडिटर में मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। चलो क्लासिक एडिटर की भी एक झलक दिखा देता हूँ। ये 2017 से हम क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हैं। तो मैं चूंकि 10-12 साल मैंने क्लासिक एडिटर पे ही मैंने पोस्टें बनाई हैं, तो मुझे इस एडिटर की बहुत अच्छे से समझ है। ये जो इस वक्त ये एडिटर आपके सामने नजर आ रहा है, लेकिन ये जो एडिटर है ये वर्डप्रेस का नया एडिटर है, इसको गुटेनबर्ग बोलते हैं, ठीक है। इसकी मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हत्तल अमकान जितना भी समझाने की होगी ना वो मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ में आपको क्लासिक एडिटर भी समझा देता हूँ, ठीक है। क्लासिक एडिटर भी समझा दूं या ना समझाऊं बता दो, या गुटेनबर्ग ही समझना है आपने? कंफ्यूज हो जाओगे, एक एडिटर सीख लो। चूंकि लेटेस्ट है गुटेनबर्ग तो ये सीखो, ये वाला सीखो, उसको ना सीखो वरना फिर मसले में फट जाओगे। सर कल समझाएंगे। क्यों कल क्यों समझाऊंगा, आज क्या मसला है? अभी अभी आधा घंटा पड़ा है हमारे पास, पूरा बल्कि पौना घंटा पड़ा हुआ है। आई मीना, हाँ जी। जैनब क्या है आई मीना? उनकी मेमोरी फुल, हाँ वो रैम छोटी है उनकी। डाटा सेव कर लो ना हार्ड ड्राइव में, फिर हम रैम क्लियर कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। हम्म, ये कहाँ से निकलेगा? ये बता देता हूँ कहाँ से निकलेगा। अच्छा, ये क्लासिक एडिटर करना हो ना आपने, ये क्लासिक एडिटर तो आप सिंपली ना जाते हो अपने वर्डप्रेस की उसमें डैशबोर्ड में, और यहाँ पे प्लगइन्स पे चले जाते हो, ठीक है। बता देता हूँ, प्लगइन्स में जाके ना, प्लगइन्स में आप यहाँ पे लिखते हो ऐड न्यू, ऐड न्यू पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे सर्च करते हो CLASIC क्लासिक एडिटर। पहले वर्डप्रेस का यही एडिटर होता था ना, तो है क्यों नहीं आ रहा? क्लासिक के यही स्पेलिंग है। Unexpected error, अगर something may be wrong with the WordPress org this server's configuration if you continue to help problem। क्या है जी मसला? इनको फ्री वाले में ना ये मसले जब डाल ही रखता है वर्डप्रेस, क्योंकि ये 00 वेब होस्ट है ना, तो ये कई चीजों में हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा।
सर्च रिजल्ट फीचर्स अपलोड प्लगइन। अच्छा, क्लासिक एडिटर को डाउनलोड कर लेते हैं कहीं से। क्लासिक एडिटर प्लगइन वर्डप्रेस। आओ जी, हेलो जी, क्लासिक एडिटर वर्डप्रेस प्लगइन हम डाउनलोड करते हैं कहीं से। इसको मैं कहता हूँ डाउनलोड करते जी। ये अब डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड हो भी गया है। ठहर जो, मुझे देखने दो मेरे डाउनलोड में कोई निश दिखाने वाली चीज ना हो। डेस्कटॉप पे रख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये हम इसको हम करते हैं अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, और हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। कहाँ होता है जी डेस्कटॉप हमारा? डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर हम गए हैं और क्लासिक एडिटर 1 ये प्लगइन हमने डाउनलोड कर लिया है। इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जी कहता है द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड। नहीं, ये नहीं करेगा, ये नहीं करने देगा हमें। हमें कोई ऐसी साइट पे करना पड़ेगा जो कि वर्ड हमारी ना अपनी होस्टिंग पे इंस्टॉल हो। हाँ जी, एलिमेंटर भी वही है, वही है। अच्छा, पहले पहले गुटनबर्ग सीख लेते हैं, और क्लासिक एडिटर यहाँ सिखा दूंगा मैं, इस पे पार्क टैरिफ पे सिखा दूंगा। यहाँ नहीं, अगर वो प्लगइन हो रहा ना तो छोड़ दो। पोस्ट में चलते हैं, ऐड न्यू पे चलते हैं। हाँ जी, इस पे नहीं अगर हो रहा तो हम क्यों इसको छेड़े ना, ये ऐसे डिलीट ही ना हो जाए 00 वेब होस्ट वाली। ये बहुत नाजुक है चीज। ठीक है, फ्री में फिर यही चीजें मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये टाइटल की जगह पे कह रहा है टाइटल डाल दो, और यहाँ पे अपना कंटेंट डाल दो। इस साइड पे जो है, राइट वाली साइड पे जो बार है, इसमें पोस्ट का ऑप्शन है और ब्लॉग का ऑप्शन है। ठीक है, पोस्ट का और ब्लॉग का। तो यहाँ पे जो है हम ऐड टाइटल में जो है वो कोई टाइटल डाल सकते हैं अपने आर्टिकल का, वेब पेज का। फर्ज करें जी हम एक पोस्ट बनाने जा रहे हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसी इसी की साइड से ना कोई टाइटल शाइटल ले लेते हैं, कोई आर्टिकल हम इसी का ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फर्ज करें जी जो जैज मंथली कॉल पैकेजेस को हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, इसका टाइटल उठाएंगे। ठीक है, टाइटल जो है ज़ाहिर है आपका अपने आर्टिकल का टाइटल होगा ना, तो हम इस टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये टाइटल आ गया। अब हम थोड़ा सा उसका पैराग्राफ भी, ये कहाँ ले आए हैं हम, ये ये ठीक है, ये हम इसकी 2-3 लाइनें कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि ये बंद कंफ्यूज कर रहा है हमें, तो इधर से हम यहाँ पे हम अपना कंटेंट पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये कंटेंट हम पेस्ट करते जा रहे हैं, और ये लिंक भी आ रहा है साथ। मैं नहीं चाहता कि लिंक भी साथ आए, इसलिए मैं उसको ये, ठीक है। अब ये 2-3 पैराग्राफ, और साथ ही साथ जो है वो हमने टाइटल भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन में यहाँ पे वो बता रहा है कि विजिबिलिटी पब्लिक है, पब्लिश इसको इमीडिएटली करना है, इसका ये यूआरएल बन रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये यूआरएल जो है 00webhouse.com/ उसके बाद क्वेश्चन मार्क और p=10। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है यूआरएल जो वर्डप्रेस के अंदर बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं: पोस्ट नंबर 10, पोस्ट नंबर 11, पोस्ट नंबर 12, पोस्ट नंबर 13, पोस्ट नंबर 14, 15, 16, 17। जितने नंबर की पोस्ट होगी उतने नंबर यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन ये जो है एससीओ की नजर में ये वाले जो यूआरएल हैं, ये यूआरएल जो हैं ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते। गूगल इस तरह के यूआरएल को आजकल पसंद नहीं करता। ठीक है, क्या नहीं करता? इस तरह के यूआरएल को गूगल जो है वो घास नहीं डालता। इस तरह के यूआरएल उसकी नजर में ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ठीक है, समझ आ गई या नहीं आई? सर पढ़ाएं, अभी कुछ नहीं सीखा आज मारिया। हाँ जी, मुझे बताओ जी कि ये जो यूआरएल की है ये बात कुछ समझ आई है या ऊपर तो नंग गई है? बताओ। अब फर्ज करो ये पोस्ट को ना मैं ऐसे ही पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ ना, रुक जाओ, कैसे चेंज करेंगे ये नहीं, अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ गूगल को पसंद नहीं है। ठीक है, मैं व्यू पोस्ट में अगर अब हम अपनी डोमेन के जाऊंगा, अब ये देखें ये मैंने आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। ठीक है, अब मैं इस डोमेन के अगर फ्रंट एंड पे जाऊंगा, जो फ्रंट एंड है जो कि दुनिया को नजर आता है उस पे जाऊंगा, तो वो बता रहा है कि आपकी साइट पे जो रिसेंट पोस्ट है, एक तो हेलो वर्ल्ड की है, और रिसेंट पोस्ट की है, वो किधर गई? ठीक है, ये पब्लिश तो की है, क्यों नहीं नजर आ रही?
हाँ, ये कह रहा है ये पोस्ट आपके पास जो है वो नजर आ रही है, ये वाली पोस्ट, ठीक है। होम पे क्यों नहीं नजर आ रही? होम पे हालांकि नजर आनी चाहिए थी वो। खैर ये यूआरएल जो है वो कहता है आपका बन चुका है, ये यूआरएल हमारा बन चुका है, ठीक है। ये एक पोस्ट हमने बना के पब्लिश कर दी है, जो कि ये पूरा एक आर्टिकल है, और इसमें वो बता रहा है कि ये एडमन है, एडमन साहब की फोटो भी नजर आ रही है यहाँ पे। और क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इन्होंने अपना प्रॉपर प्रोफाइल बना रखा है, ये हिना ने, ठीक है। ये हिना एक दूसरी साइट है, उस पर पब्लिशिंग कर रही है, तो इन्होंने अपना प्रोफाइल गैविटार वगैरह अपना लोगो शोगो ये फोटो शोटो जो है वो लगा रखी है, ठीक है। तो ये जो है ये आर्टिकल इनका वो कहते हैं जी पब्लिश हो गया, और ये एक यूआरएल है। ये जो यूआरएल है ये बना दिया इसने, यूआरएल ये बना दिया, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जो है ये वाला यूआरएल बनेगा, जिसमें आपकी डेट भी होगी, आपका ईयर भी होगा, और आगे जो है वो आपके टाइटल को आपके यूआरएल का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये यूआरएल है, ठीक है। अब ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो ये हुई हुई है, ईयर, मंथ, और आगे आपकी पोस्ट का नेम, ठीक है। अब ये भी यूआरएल जो है ये लंबा है और ये गंदा है। गूगल इस तरह के यूआरएल को भी पसंद नहीं करता। गूगल कहता है कि आपका जो यूआरएल है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, और उसमें कीवर्ड होना चाहिए, और वो आपका जो है उसमें डेट, मंथ, सिंबल्स और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एक यूआरएल जो है ये ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें डोमेन का नेम है, स्लैश के बाद जैज मंथली ऑल कॉल पैकेजेस है। हालांकि अगर टाइटल को हम पढ़ें तो वहां पे जैज मंथली कॉल पैकेजेस 2023 जैज मंथली कॉल, पूरा ये टाइटल है, जो कि यहाँ पे पूरे का पूरे टाइटल को ही यूआरएल का हिस्सा बना दिया गया है। और साथ ही साथ जो है वो ईयर और मंथ भी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेन कीवर्ड है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और डोमेन का यूआरएल स्मार्ट, शॉर्ट और स्वीट और कीवर्ड इनरिच्ड, ठीक है। ये तीन चीजें गौर कर लें, स्वीट, स्मार्ट और कीवर्ड इनरिच्ड, मतलब कीवर्ड जो है उसके अंदर यूआरएल के अंदर शामिल है। ना उसमें डेट है, ना उसमें ईयर है, ना उसमें मंथ है, ना उसमें जो है वो कोई और उर्लम परलम है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना हैश है, ना कोई सिंबल है, ना कोई ईयर है, ना मंथ है, ना डेट है, कुछ भी नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जो बाय डिफॉल्ट बना है उसमें मंथ भी है, ईयर भी है, और उसमें जनाब आपका पूरे का पूरा टाइटल भी मौजूद है, ठीक है। तो ये वाली जो सेटिंग है, ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है यूआरएल की, ये वैसे तो हम यहाँ से भी जो है इसको हम पकड़ के यहाँ से कोई ना कोई चीज जो गैर जरूरी है वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ यहां तक हमें इजाजत दे रहा है, जैज से जो शुरू हो रहा है ना यहां तक ही हमें इजाजत देता है कि जैज मंथली पैकेजेस के बाद अगर आपने डिलीट करना है, या ये वाला पोर्शन डिलीट करना है, या मंथली को डिलीट करना है, या इसको जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो कहता कर लो, गैर जरूरी चीजें उड़ा दो। लेकिन ये जो ईयर और मंथ है ये मैं नहीं उड़ाने दूंगा। वर्डप्रेस मुझे क्या कह रहा है कि ये मैं नहीं उड़ाने दूंगा, बाकी जो उड़ाना है तो उड़ा लो, ठीक है। अगर मैं इस अब यूआरएल को दोबारा ओपन करूंगा ना तो अब ये थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब जैज मंथली पैकेजेस रह गए, लेकिन फिर भी जो है ईयर और मंथ जो है वो फिर भी आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो ईयर और मंथ नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वर्डप्रेस की वो यही होती है कि वो आपको यहाँ पे ऐसे ही यूआरएल को बना के देगा, और ये जो चीजें हैं ये वेरिएबल नहीं है, ये बदल नहीं सकती। इसको बदलने के लिए हमें पता कहाँ जाना पड़ता है? इसको बदलने के लिए हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाके परमालिंक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। परमालिंक स्ट्रक्चर को, फिलहाल परमालिंक स्ट्रक्चर को हम नहीं बात डिस्कस कर रहे, इसको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इस सेटिंग को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम ऑल पोस्ट में दोबारा जाते हैं और देखें कि इस वक्त तक हमारी कितनी पोस्ट है। वो कहता है जी ये आपकी पोस्ट है, और ये आपने पब्लिश कर दी थी फलां डेट को, और इसको पब्लिश करने वाले का नाम एडमन है, और इसकी कैटेगरी फिलहाल अनकैटेगराइज है। इसको हम एडिट करके इस पोस्ट को एडिट भी कर सकते हैं, और हम इस पोस्ट को जो है वो स्विच टू ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, कि मतलब हमें अभी ये पोस्ट गलती से पब्लिश हो गई है, हम इसको अनपब्लिश करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, ये अब ड्राफ्ट में सेव हो गई है, अब ये साइट पे पब्लिकली जो है वो नजर नहीं आएगी। अब मैं अगर इसको खोलता हूं तो वो कहता है कि आपकी साइट पे, चूंकि हम WP एडमिन में बैठे हैं तो ये कर रहा है। अब मैं इसको आपको भेजता हूं, आप इसको देख के मुझे बताइए कि क्या ये आपके पास खुल रही है या नहीं खुल रही। ये यूआरएल मैं आपको भेजता हूँ, ये देखें जरा खुल रहा है या नहीं खुल रहा। अगर कोई कहे खुल रहा है तो मुझे बता दे, ठीक है। इसको मैं इनकोग्निशो में देख लेता हूँ वैसे। नॉट फाउंड ना, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमने पब्लिश खत्म कर दी है ना, इसकी पब्लिशिंग खत्म कर दी, जो कि हम WP एडमिन में, इसलिए हमें नजर आ रही है, ठीक है ना, ये हमें इसलिए नजर आ रही है।
तो ये वाली बात है। फिलहाल ये जो है ये हमारा पोस्ट है, इसमें ये टाइटल है और ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पे हम पोस्ट के अंदर यहाँ पे इसकी जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑथर चेंज कर सकते हैं। अगर 2-3 ऑथर होंगे, जिस ऑथर के नाम से पब्लिश करनी होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस हैं जिसमें कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में हम देखें तो इस वक्त सिर्फ हमारे पास अनकैटेगराइज्ड की कैटेगरी मौजूद है। हम इस कैटेगरी के को रीनेम कर सकते हैं, मजीद न्यू कैटेगरी भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें हमें अपनी साइट पे कैटेगरी बनानी है जिसको हम कहते हैं कि जी टेलीकॉम, क्योंकि ये पोस्ट टेलीकॉम की है, हम अपनी साइट पे एक कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं जिसका नाम है टेलीकॉम। तो ये अब टेलीकॉम जब मैंने नेम लिख दिया, वो नीचे मुझे पूछ रहा है कि जो आप कैटेगरी ऐड करने जा रहे हैं ये पेरेंट होगी या ये किसी पेरेंट कैटेगरी की सब कैटेगरी होगी। अब ये बात गौर से सुनने वाली है, ठीक है। हम अब एक कैटेगरी क्रिएट करने जा रहे हैं टेली कम्युनिकेशन की, और वो मुझे पूछ रहा है वर्डप्रेस के नाम तो आपने ये दे दिया। अब मुझे बताओ कि ये कैटेगरी खुद पेरेंट है, मेन कैटेगरी है, या ये किसी मेन कैटेगरी की सब कैटेगरी है। तो अगर तो मैं यहाँ पे पेरेंट का ऑप्शन रहने दूंगा तो ये जो टेलीकॉम की कैटेगरी क्रिएट होगी ना, ये बटन दबाने से वो इटसेल्फ पेरेंट होगी और होम कैटेगरी होगी, मेन कैटेगरी होगी। अगर मैं यहाँ पे किसी कैटेगरी को यहाँ पे रख दूं, ऑलरेडी बनी हुई कैटेगरी को रख दूं, अनकैटेगराइज को रख दूं, तो क्या होगा, टेलीकॉम सब कैटेगरी बन जाएगी और अनकैटेगराइज उस टेलीकॉम की कैटेगरी की मेन कैटेगरी होगी, ठीक है। फिलहाल चूंकि टेलीकॉम हमारी पेरेंट कैटेगरी ही है, इसलिए टेलीकॉम को मैं यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी बनाते हुए ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब ये मेरे पास 2 कैटेगरी बन गई हैं जिसमें एक टेलीकॉम है, एक अनकैटेगराइज है, और ये दोनों पेरेंट हैं, ठीक है। और जब मैं पोस्ट बनाऊंगा और पब्लिश करूंगा तो जिस कैटेगरी में मैंने इस पोस्ट को फॉल करवाना है, जिस कैटेगरी के अंदर इसको मैंने डालना है, उसको यहाँ पे मैं चेक या अनचेक कर दूंगा, ठीक है। चेक करूंगा तो ये पोस्ट उसी कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगी, उसी के अंदर ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है। और अगर मुझे अभी पब्लिश नहीं करनी और यहां तक का सिर्फ ड्राफ्ट ही सेव करना है तो मैं ऊपर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दूंगा और ये ड्राफ्ट मेरा अब इस कंडीशन में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कैटेगरीज और सेव ड्राफ्ट और पब्लिश और उसकी पब्लिशिंग सॉरी उसका यूआरएल थोड़ा बहुत जो यहां पे एडिट किया जा सकता है वो एडिट करना आ गया है या नहीं आया, और पब्लिश का बटन भी दबाना आ गया या नहीं आया, बताओ। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, मुझे बताओ कि अब आगे चलें या यहां तक प्रोसेसर फुल हो चुके हैं आपके? बोलो 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 बोलो। हाँ अच्छा, ये ज्यादा आसान है यार, गुटेनबर्ग वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। क्लासिक एडिटर में तो बहुत कुछ है, उसमें तो यार बहुत कुछ है। ये तो ज्यादा आसान है, मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ। ये देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, फॉर्मेट है, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, लेआउट है, और जनाब फीचर्ड इमेज तो खैर उधर भी होगा, और उसके साथ साथ नीचे जो है वो और भी बहुत सही अब है, ठीक है। फिलहाल मैं ना उसको साधारण जो आपका जो लेटेस्ट एडिटर है ना उसी में आपको सिखा रहा हूँ। ये डाइजेस्ट कर लें पहले, आगे चलें सर। फरत भट्टी को बहुत ज्यादा भूख है इल्म की। सर मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है वर्डप्रेस पे, ठीक है जी। क्लासिक ज्यादा यूजफुल है सर? नहीं जी नहीं मिसबा, किसने कहा है यूजफुल ज्यादा है? क्लासिक एडिटर खत्म हो चुका है, वो पुराने लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा मजेदार नहीं है, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। गुटेनबर्ग में ज्यादा अच्छे तरीके से आप वेब पेज को बिल्ड कर लेते हो। नहीं, आपको गलत लग रहा है ना, जरूरी नहीं है जो चीज लग रही हो वैसे ही हो, ठीक है। जो चीज हम बता रहे हैं वो जाहिर है, वर्डप्रेस में 2007 से इस पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा पता है ना। मैं पहले खुद डरता था इधर से ना, क्लासिक से इस पे आने पे मुझे ना एक जिस तरह हमें होती है ना एंड्रॉयड से हमें मैक पे जाने में, वो सॉरी एप्पल के फोन पे जाने पे या विंडो से मैक में जाने पे जो हमें वो जो एक वो होता है डर है, वो वाला डर था मुझे क्लासिक से इधर आने में। लेकिन जब से ये यूज कर रहा हूँ ये भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बेहतर है कि आप इस गुटेनबर्ग पे ही रहें। गुटेनबर्ग जो है वो ज्यादा बेहतर वो है, ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है इसकी। अब ये इसका अलहदा ब्लॉक है, इसका अलहदा ब्लॉक बन चुका है, इस पैराग्राफ का अलहदा ब्लॉक है। इस ब्लॉक को आप कुछ भी जो है वो इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि जी इसकी अलहदा से फॉर्मेटिंग कर लें, इसकी अलहदा से कर लें। तो ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच है, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको जनाब ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के साथ हम बनाते हैं तो ये ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। टेबल बनाना हो तो यहाँ पे हम इसको ना
यहाँ पे प्लस का साइन ब्लॉक ऐड कर देते हैं और इसको कहते हैं कि जी हमें जो है वो यहाँ पे टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल, और ये टेबल इसके अंदर मौजूद है, रो कितनी डालनी है और यहाँ पे कितनी डालनी है। अलबत्ता अगर क्लासिक एडिटर की बात करें तो वहां पे यही टेबल बनाने के लिए हमें अलहदा से प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते थे, ये या फिर हमें डेवलपर से कोडिंग में ये चीजें बनवानी पड़ती थी प्रॉपर। लेकिन गुटेनबर्ग में जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये टेबल का ऑप्शन मौजूद है, 2 रो बनानी है, 4 रो बनानी है, ठीक है, कॉलम कितने बनाने हैं, 2 या 3, और रो कितनी बनानी है, बना के ऐड कर दो और इसके अंदर कंटेंट ऐड कर दो। ये ऑप्टिमाइज्ड भी है और रिस्पॉन्सिव भी है। तो ये जो है गुटेनबर्ग ज्यादा मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबल है, ज्यादा जो है वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, इसको सीखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जो है यहाँ पे ही है, वहां पे लिमिट्स हैं, लिमिटेड हैं, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ना प्लगइन्स में जाके वो बनाने पड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो प्लगइन्स में दिखाता हूँ, वो टेबल के अलग से प्लगइन मिलते थे, वो इंस्टॉल करते थे, फिर वहाँ टेबल बनाते थे, फिर उसका कोड लेके आते थे, यहाँ पे कोड लगाते थे। यहाँ पे खैर मैंने तो डेवलपर से ये कोड शोड बना लिए थे, इस साइट के लिए बनवा लिए थे, WP फाइल, टेबल ऑफ कंटेंट, साइट किट, रिसेंट पोस्ट विजिट, मतलब जो जो चीजें एडिशनल करनी पड़ती है उसके अंदर प्लगइन करने पड़ते हैं। इसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में ही हमें मिल जाती हैं। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ तक जो है ये चीजें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई, बताओ। अब ये देखो इसकी टेबल की स्टाइलिंग भी है कि फिक्स करना है, या फिर इसके अंदर जो है वो हेडर का सेक्शन अलग बनाना है, ठीक है, और अगर आपने कलरिंग करनी है तो यहाँ पे बैकग्राउंड इसका जो है वो चेंज टेबल का किया जा सकता है। मतलब ये स्टाइलिंग ना बहुत ये मजेदार है, ये जो गुटेनबर्ग है ना ये ज्यादा मजेदार है। वहां पे ये वाले जो है वो चीजें नहीं आपको मिलेंगी उसमें, क्या कहते हैं उसको, क्लासिक एडिटर में इतनी ज्यादा सहूलतें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये ज्यादा अच्छा वो है, बिल्डर है, पेज बिल्डर है। यहां तक क्लियर है ना, मुझे बता दो, यहां तक क्लियर है। चलो ये कॉम्प्लिकेट नहीं करते फिलहाल, यहां तक आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर चूंकि आपने वो भी गेट लाइक पे भी 2 दिन आपने आज का दिन और कल का लगाना है, तो ये इतनी प्रैक्टिस कर लो, परसों हम जो है इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ेंगे, लेके यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल मैं ड्राफ्ट को सेव कर देता हूँ यहां तक, ठीक है। बोलो जी, ठीक है, यक जुबान होके सारे मुझे बताओ, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बता दो जी, बता दो। अच्छा, यहां तक अगर किसी के कोई सवाल हो तो काइंडली मुझे जो है वो आप पूछ सकते हैं, बता दो। समझ नहीं आई, आनी भी नहीं सर, एक एक बार जल्दी से दोबारा कमाल करते हैं जी आप लोग, कमाल करते हैं, कमाल ही करते हैं। पोस्ट क्रिएटिंग वाला आपका व्हाट्सएप देख लिया है मैंने, है स्क्रीन कौन सी शेयर है भाई मेरी, आप बहुत तेज तेज बोलते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये स्क्रीन कौन सी शेयर हुई हुई है बच्चों, बदतमीज हो यार आप। अच्छा चलो, हुआ तो क्या हो गया, मुझे ये बताओ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हैंड रेज करें, ठीक है। सर जी शेयर नहीं हुआ कुछ भी, एसएस शेयर, सब शेयर नहीं हुआ कुछ भी, क्या करी जा रहे हो यार। चलो मुझे हैंड रेज करके बताओ सर। हाँ तो अब तो मैंने बंद कर दिया ना, मैंने ये क्यों, मैंने तो आपको ये लिमिटेड सी चीजें मैं करता हूँ, मैंने एक विंडो शेयर की हुई थी, ये दो दो विंडो क्यों शेयर होती हैं। पोस्ट क्रिएशन ऑन वर्डप्रेस,
मुझे लगता है मुझे ना कंप्यूटर अपना जो है वो दूसरा यूज करना चाहिए क्लास के लिए। यहाँ पे सारा काम यहाँ पे मैं खोलता हूँ, सारा ही काम, और ये मेरे कारोबार के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है ये काम। सर कैटेगरी का नहीं समझ आया। मिसबा, सर व्हाट इज ब्लॉग, सर व्हाट इज ब्लॉग। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे, अच्छा अभी मैं ना ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अब मैं किसी और ब्राउजर में जाता हूँ, आपके सामने दूसरा ब्राउजर भी ओपन होता है। चलो ये मैं प्राइम वीडियो के ब्राउजर में जाता हूँ। अब मुझे बताएं कि ये प्राइम वीडियो वाला भी शो हो रहा है? ये तो ग्लिच है फिर जूम के अंदर। शो हो रहा है तो खैर। अच्छा, ये प्राइम वीडियो वाला भी शो हो रहा है? दैट्स नॉट गुड। ये तो मेरे पास जो है वो बहुत चीजें खुली हुई हैं, बहुत कुछ खुली हुई हैं। आज ही हो रहा है, पहले नहीं ਹੁੰਦਾ। ठीक है, अच्छा कुछ इसका हल निकालेंगे। चलो मैं ये क्लोज करता हूँ, इनको विंडोज ही क्लोज रखा करूंगा मैं। ठीक है, ये क्योंकि मेरी तो डोमेन्स खुली होती हैं, मेरा तो सारा डाटा खुला होता है भाई आपके सामने। ये क्यों मारोगे मुझे आप? पीसी चेंज यूज, नहीं नहीं, ये जूम के अंदर मसला आज ही आ रहा है, वरना नहीं आता होता, वरना नहीं आता होता। ठीक है, तो ये रौला नहीं है मुझे। चलो मैं अब आप लोगों के ना वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, टाइम जो है वो फिर नहीं बचेगा। मिस हबीबा जावेद, आपका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ को शो हो रहा होगा, कुछ को नहीं शो हो रहा होगा। तुसी सारे ने खानी मार, तुसी मेरा कंप्यूटर वेखदे हो। चलो माइक ऑन करो, शाबाश। अब कुछ शो हो रहा है, ये बता दो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर है मेरी, बताओ जरा बच्चों। नहीं सर, अब नहीं है। अब आपका हाँ, नेम ऊपर लिखा है। चलो 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 चलो, शांति से सवाल पूछो। आप क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ना डोमेन से रिलेटेड है, राइटिंग से। आप जिस तरह बता रहे थे कि आपने स्पिरिचुअल डेस्क एक डोमेन है, उस पर काम करना है। हम्म। तो सर लिखना चाहती हूँ, तो क्या उसमें अगर बैड ड्रीम इंडिकेशन और गुड ड्रीम इंडिकेशन या ब्लैक मैजिक रिकवरी, ये भी टॉपिक्स वगैरह ऐड हो सकते हैं? हम्म। क्या सर क्या 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 क्या? सर जिस तरह बैड ड्रीम इंडिकेशन होते हैं, गुड ड्रीम इंडिकेशंस, ब्लैक ठीक है। मैजिक रिकवरी, क्या ये वाले भी ऐड होंगे इस डोमेन में? इन पे लिख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें परली डोमेन्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से अगर कोई आगे आके या जेन में, तो चीजें तो बहुत सी हैं। आप हर चीज को ही लेके आ सकते हो कि जी अगर आपको लैपटॉप नजर आया ड्रीम में तो उसका क्या हो सकता है। तो ये तो सर्च करने पे है, अगर उस पे सर्च वॉल्यूम है उस कीवर्ड पे तो जरूर उस पे किया जा सकता है। सर आजकल है ना, जिस तरह ये ब्लैक ड्रीम, वो ब्लैक मैजिक रिकवरी होता है, तो स्पिरिचुअली जो सा है हम उसको किस तरह रिकवर करते हैं, अगर एक स्टोरी के साथ फिर उसका स्पिरिचुअली जो सा है कोई रिकवरी मेथड या सॉल्यूशन बताया जाए, लिखा जाए इस पे, तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। सर मैं आपके साथ इस डोमेन पे, इस टॉपिक पे जो सा है वो लिखना चाहती हूँ। मुझे लिख के दिखाओ, अगर आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो मैं आगे लेके चलूंगा। ऐसे तो नहीं ना, हर कोई लिखना तो हर कोई चाहता है, काम तो हर कोई करना चाहता है, काम करना किसी किसी को आता है। पहले तो अपनी इंग्लिश की क्वालिटी मुझे दिखाओ, फिर अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी दिखाओ, कितनी डेडिकेटेड हो, ये चीजें मुझे शो करवाओ, देन मैं आप पे इन्वेस्ट करूंगा। ऐसे थोड़ी ना इन्वेस्ट कर दूंगा कि मैं डोमेन भी लूं, होस्टिंग भी लूं आपके लिए, फिर आपके साथ मैं मत्था भी लगाऊं, टाइम भी लगाऊं, वेस्ट करूं। इतना टाइम मुझे लगाना पड़ेगा। ये सारी सेटिंग्स जो हैं, ये सारी सेटिंग करनी पड़ती हैं A to Z एक डोमेन की। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं मुझे। जब आपका अंदाजा होगा कि आप वाकई सीरियस हैं तो फिर मैं आपके साथ जो है वो काम शुरू करूंगा, ऐसे तो नहीं करूंगा। पूछना चाह रही थी कि क्या इस डोमेन के लिए ये टॉपिक, इन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि लिख ये सकते हैं। स्पिरिचुअली, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर ट्रैफिक है, सर्च है तो लिख सकते हैं। ठीक है सर, मैंने यही पूछा।
थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। कोशिश किया करें कि शोर वाली जगह से दूर बैठें। मैं कितना, मेरी तरफ से कभी शोर आया क्लास में, मुझे बताओ जरा, ईमानदारी से बताना। कभी शोर आया मेरी मेरी एंड से आपको? नहीं आया ना? क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे पता है शोर जो है वो डिस्टर्ब करेगा आप लोगों को, आपसे नहीं पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। चलो जी, अब मैं माइक ऑन करता हूं। आंसर आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आंसर बताइए, क्या सवाल है आपका? सर ये मेरी तरफ एक मसला आ रहा है कि ये जो डैशबोर्ड, ये आप जो आपकी स्क्रीन शेयर है हमारे साथ, तो ये डैशबोर्ड इधर मेरी तरफ नहीं आ रहा। ये मतलब जिस पे वाला? ऑल पोस्ट हैं और ये बाकी न्यू पोस्ट हैं, और ये वाला नहीं आ रहा। यार ये तो मैंने आपके सामने ही 00 वेब होस्ट पे किया है, उधर ही बना रहा हूँ मैं, कोई नई जगह पे तो बना नहीं रहा। सर ये वेब तो क्रिएट हो गया है सर, ये सिर्फ मेरा यूजर नेम आ रहा है, नीचे ब्लॉग लिखा हुआ है, जो बिल्कुल न्यू न्यू आता है वही आ रहा है, बाकी वो डैशबोर्ड वगैरह वो नहीं आ रहा। वो मैंने सारा चेक किया हर तरफ से, कोई सेटिंग और है ही नहीं इसमें। ये नया बना लो ना, 00 वेब होस्ट पे एक और बना लो, ये इसको छोड़ दो। 00 पे बनाया आपने? जी जी सर, 00 पे बनाया। हाँ तो नया बना लो किसी और पर। ये भी बस ये खेल रहा होता है, कभी कुछ दे रहा होता है, कभी कुछ दे रहा होता है। कई तरह के इसमें ग्लिच हैं इसमें 00 वेब होस्ट में भी। लेकिन ये है कि एक बनाओगे ना नया, जिस तरह मैंने मेथड जिस तरह कल बनाया था वैसे अगर बनाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, कोई मसला नहीं होगा। सर मैंने कल आपके साथ साथ ही बनाया था, जैसे आपने आप कोई फॉलो किया था उसी टाइम बनाया था। ये अब इस पे आंसर मुझे बताओ, मैं क्या इस पे कर सकता हूँ? मैंने भी तो आपके सामने ही बनाया ना। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हो सकता है कि मैं सर वर्ड प्रेस की वेबसाइट पे गया हूँ, वहां पे ये ईमेल डाली है तो वो तो कहता है कि यहाँ पे आपका अकाउंट ही नहीं है वर्ड प्रेस पे। वर्ड प्रेस पे ना बनाओ, 00 वेब होस्ट पे बनाओ यार, जैसे मैंने कल बनाया था, परसों, जैसे कल या परसों ये बनाया था ना मैंने, ये अजीब सा नाम जो लिखा हुआ है ऊपर। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो डैशबोर्ड सर आपका आ रहा है ना, ये मुझे शो नहीं हो रहा। चलो फिर ऐसा ही करते हैं सर, और एक नई जीमेल से दोबारा बनाता हूँ। हाँ 00 वेब होस्ट पे बनाओ। जी सर। सर और वो फरत भट्टी जो सवाल पूछ रही थी, ये कल मुझे भी मसला आ रहा था। वो जो पासवर्ड होता है ना सर, वो हम्म। मतलब के अल्फाबेट और गिनती के, और उसमें ना वो सिंबल देने होते हैं तब जाके वो क्रिएट होता है, वरना वो क्रिएट ही नहीं करता हाँ जी, एट द पासवर्ड रेट, अगर। हैश, इस तरह का जी जी कोई जी जी सर। डाल दें, जी डॉलर जी सर साइन बिल्कुल। डाल दें, परसेंटेज मार्क्स डाल दें, स्टैरिक डाल दें, इस तरह कुछ डाल दें उसमें। जी जी सर बिल्कुल। कल मेरे से क्रिएट नहीं हो रहा था, फिर मैंने ना दिमाग लड़ा के फिर वो देखा, वो एक टिक नहीं लगी हुई थी, तो वो हम्म। क्रिएट हो गया। टिक को पढ़ना होता है ना, टिक पढ़ ले तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो एरर है। जी जी सर। और सर ये जो आर्टिकल लिखना होता है सर, ये उर्दू में आर्टिकल नहीं लिख सकते? मतलब के जो उर्दू में भी काफी सारे आर्टिकल होते हैं। वो उन पे ट्रैफिक नहीं है ना यार। मुझे बताओ, गूगल में कौन उर्दू सर्च करता है? मुझे बताओ, सर्च जाके गूगल जी पे सर कभी लिखते बिल्कुल। हो आपने जैज का पैकेज जानना हो, कभी लिखते हो जैज सिम पैकेज उर्दू में वहां पे? जी जी सर बिल्कुल। मतलब के जो टाइटल वगैरह वो तो मतलब के सर्च जो कीवर्ड्स होते हैं वो तो इंग्लिश में ही होते हैं ना, बाकी जो बंदा स्टोरी नीचे लिखनी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये ना उर्दू में कम ही जो है वो चीजें सर्च होती हैं, मैंने देखा है। चलें ठीक हो गया। उर्दू में कम ही जो है वो चीजें सर्च की जाती हैं। ठीक है ठीक सर। है। हम्म। ठीक हो गया। जी चले, मैं आपका अब माइक ऑन करता हूँ। शाहीन आपका। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शाहीन आपका क्या सवाल है? सर जो आपने लिंक का बताया कि नंबर्स वगैरह ऐड नहीं होने चाहिए, वो थोड़ा सा बता दें काइंडली। कौन सा लिंक का मैंने बताया? सर जो यूआरएल? जी जी। ये मैं तसल्ली से यूआरएल परमालिंक स्ट्रक्चर तसल्ली से समझाऊंगा। फिलहाल जो मैंने बताना था एडिट करना थोड़ा सा यूआरएल को, वो बताया। बाकी तसल्ली से परमालिंक स्ट्रक्चर में डूज एंड डोंट सारे बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर एक और सवाल है जी सर, जी। जो हम प्लगइन से डाउनलोड करते हैं ना या इंस्टॉल करते हैं, तो उसके हम्म। बाद एक्टिव का ऑप्शन आता है, एक्टिव कर देते हैं, तो क्या बस वो एक्टिव करने के बाद
जो हमने इंस्टॉल किया होता है वो हमारी स्क्रीन में या इस वेबसाइट में ऐड हो जाता है, या उसको हमारे कंप्यूटर से भी लाना पड़ता है डाउनलोड से, जैसे कि आपने किया था? मैंने इंस्टॉल किया लेकिन वो मेरे डाउनलोड में नहीं आ रहा था। क्या क्या नहीं आ रहा था, मुझे बताएं। सर प्लगइन से हम जो भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे था WP फॉर्म्स, हाँ, ठीक है, था। सर वो एक्टिव करने से ही बस आ जाता है हमारे पास, या फिर वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होता है? यानी WP वहां एक्टिव करने के बाद भी उसको अप्लाई वगैरह करना पड़ता है कुछ? मैंने ये जो अभी क्लासिक एडिटर का प्लगइन डाउनलोड किया उसकी आप बात कर रही हैं? हाँ जी सर, ऐसे कोई भी करना हो तो। प्लगइन मैं अलहदा बताऊंगा, फिलहाल तो मैं वो क्लासिक एडिटर पे स्विच करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्लगइन को छोड़ दें, वो अलहदा अलहदा चीजें, हर चीज अलहदा अलहदा बतानी है, प्लगइन थीम हर चीज अलहदा अलहदा बतानी है। वो छोड़ दें आप, आपके कंप्यूटर में क्या करेगा वो, सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल थोड़ी है वो प्लगइन। वो तो डाउनलोड किया था और डाउनलोड करके अपलोड करना था वर्डप्रेस पे, वो नहीं हुआ। सर वो डाउनलोड किया है ना मैंने, वहां से आपने एक्टिव क्यों डाउनलोड किया जी? आपने क्यों क्लासिक डाउनलोड, एडिटर। सर आपने आप क्यों? करा ना तो तब करके देखा था। तो छोड़ दो उसको, वो नहीं हुआ तो छोड़ दो उसको। ठीक है सर। और सर गटनबर्ग क्या है ये? ये क्या है? ये जिसमें हमने एडिट किया है ना, ये जिस तरह का एटमॉस्फेयर नजर आ रहा था वहां पे, टाइटल डालने की जगह, पोस्ट डालने की जगह, आर्टिकल लिखने की जगह, टेबल जहां बनाया, ये सारा जो इंटरफेस है जिसमें हम बिल्ड करते हैं वेब पेज, इसको गुटनबर्ग बोलते हैं। सर ये बाय डिफॉल्ट ही है जो सारा हाँ जी, कुछ? ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में आजकल आता ही ये है। ठीक है सर, थैंक यू। इसको गुटनबर्ग बोलते हैं, ये जो नया एडिटर है ना, इसको गुटनबर्ग एडिटर बोलते हैं। ये वर्डप्रेस ने मतलब कि डाला है अपने सिस्टम में अब नया। ठीक है सर, थैंक कुछ यू सालों सर। से ये चल रहा है, उससे पहले क्लासिक एडिटर हुआ करता था। जो लोग क्लासिक एडिटर यूज करते हैं वो ज्यादातर उन्होंने फिर वो प्लगइन एक मिल जाता है क्लासिक एडिटर पे, पिछले वो उस पे बिल्डर पे खुद ही जो है वो प्लगइन के थ्रू वो चले जाते हैं। जैसे ये पार्क टेरिफ पे क्लासिक एडिटर है तो वो प्लगइन हमने किया हुआ है, वरना अगर वो प्लगइन हम डिसेबल कर ना, दें, डिलीट कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली ये साइट भी गुटनबर्ग पे आ जाएगी, क्योंकि वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट जो एडिटर है वो गुटनबर्ग ही है फिलहाल। ठीक है सर, ठीक है ना? थैंक यू जी, जी। चलें जी, अब मैं इसको क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अब हम परसों। तब तक आप अपना जो है ये ऐड ऐड लाइक वाला जो है वो करें, उस पे पैसे बनाएं और मुझे रिपोर्ट दें परसों। हर सूरत रिपोर्ट चाहिए हर बच्चे की, मुझे हर बच्चे का स्क्रीनशॉट चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ ये वर्डप्रेस पे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जितनी भी स्किल्स हैं वो इसी वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए हमने करनी है। चलें जी, मिलते हैं अब परसों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।